अच्छा अली जी, ये अभी आ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो 5 मिनट या 2-3 मिनट देख लेते हैं, फिर हम स्टार्ट कर ठीक लेते है, हैं। 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं, बार बार आ रहे हैं तो फिर कर हाँ, लेते दरअसल अभी काफ़ी सारे एक साथ आ रहे हैं ना, तो इसीलिए। हैं। ठीक है, नो वरीज। अच्छा, ऑडियो और कैमरे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो काइंडली खुद को म्यूट खुद ही रख लेना। और कैमरा बेशक आप लोग, बेशक क्या, कैमरा आप सारे बंद ही रखें ताकि जो स्क्रीन शेयर की हुई अभी तक ही ने वही सबकी स्क्रीन पे है, और कोई स्क्रीन इंटरप्ट ना हो। बाकी बस 1-2 मिनट में हम स्टार्ट कर देते हैं। काफ़ी हो गए हैं पार्टिसिपेंट्स, अभी भी आ रहे हैं, जस्ट 2 मोर मिनट्स। ये किसी को आइडिया है इसकी कोई लिमिट होती है इसकी भी, मीट की भी 100 से ज़्यादा शायद पार्टिसिपेंट्स। नहीं नहीं, इसकी कोई लिमिट्स नहीं होती। नहीं होती है, 101 पार्टिसिपेंट्स मैक्स है। ये पिछली कंफर्म है? मीटिंग में हम 120 से अबव थे तो उसमें कुछ भी नहीं हुआ। तो स्ट्रीम करनी पड़ेगी। चलो स्ट्रीम कर लेते हैं। ओके, मैं अब्दुल्ला किसके पास होती है नहीं होती चैनल? लिमिट यार, नहीं होती लिमिट कोई। हाँ, लिमिट इशू आ रहा है, लिमिट इशू आ रहा है, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। अब्दुल्ला, यूट्यूब का लिंक है स्ट्रीम या ऑन? जी मेरे क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ स्ट्रीम करना है क्योंकि ये मीटिंग फुल हो गई है तो। डिस्कॉर्ड पे स्ट्रीम ना करते हम? डिस्कॉर्ड पे? मैं यार यूसीएसएस पे स्ट्रीम करता हूँ, यूट्यूब पे यूट्यूब स्ट्रीम कर देता पे, यूट्यूब पे कर दूँ? हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। कर देता हूँ। यार कुछ नहीं, वो मुझे तो स्टार्ट उसने करें। कहा कि मैंने तुम्हें बताया, तुमने उनको क्यों बताया कि मैंने तुम्हें बताया? मैंने कहा क्या हो सकता है। ऑन माइक ऑन है।
दरअसल ये वाली जो वो है ना मीटिंग, ये मेरे दूसरे अकाउंट पे बनी हुई है, तो इस पे शायद लिमिट 100 की होती है। जो हमारा वर्क स्पेस का मेल होता है उसकी लिमिट 250 है शायद। यार यूनिवर्सिटी की मेल पे मीटिंग आप खाली ज्वाइन कर सकते हो, क्रिएट नहीं कर सकते हो। हाँ, इस पे 100 की है। अब्दुल्ला स्ट्रीम कर रहे हो फिर, ताकि फिर हम स्टार्ट करें हाँ और हाँ, मैं 1 मिनट यूट्यूब लॉग इन करने दो, मैं बताता हूँ। जल्दी से करो, मैं उधर ग्रुप में अनाउंस कर दूँ। 5-10 मिनट वेट करो। बंदों में वैसे आगे पीछे वैसे भी लिंक भेज दो। यूट्यूब का भी भेज देते हैं अभी हम 5 मिनट में। हमारे पे सीन हुआ। जी जी अब्दुल्ला यूट्यूब पे स्ट्रीम स्टार्ट कर रहे हैं, तो जैसी स्ट्रीम स्टार्ट होती है तो हम यहाँ पे सेशन स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि सर स्लाइड्स कौन रन करेगा, उसको पिन करना है। मैं खुद ही रन करूँगा स्लाइड्स भी, और मैं साथ साथ। ओके। देखिए जी इसको जी जी। टच पे स्पीक पे रख दो। पिन पिन की भी मैंने ऑलरेडी। अब्दुल्ला कितना टाइम है, हम स्टार्ट कर दें तो फिर बेशक स्ट्रीम शुरू कर देना। दो मिनट वेट करना है, इंशाल्लाह कर रहे हैं। ओके ओके ओके। जी जी सही है, वो रिकॉर्डिंग अलग कर रहा है, वो अलग लगी रहेगी, वो बाद में अपलोड हो जाएगी। बाकी यहाँ स्ट्रीम करते रहो बेशक।
अच्छा, आई थिंक मैं स्टार्ट करता हूँ तो साथ साथ बाकी फिर होता रहेगा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले मेरा नाम अली तकी वाजिर है एंड आई एम फ्रॉम यूनिवर्सिटी 7th सेमेस्टर इन बैचलर साइबर सिक्योरिटी। तो आज जो हमारी जो प्रेजेंटेशन होगी वर्कशॉप स्पेसिफिकली वो डिवाइडेड है 3 डिफरेंट सेक्शंस में। सबसे पहले मैं आपको बेसिक एक ओवरव्यू दूंगा लिनक्स का, मैं इंस्टॉलेशन सिखाऊंगा आपको VMware पे और सारा कुछ। उसके बाद उमैर साबिर और अब्दुल्ला ज़मीर आपको हैंड्स ऑन CTF की प्रॉपर प्रैक्टिकलिटी दिखाएंगे कि एक CTF होता क्या है, उसको खेलते किस तरह, और मतलब ये दोनों मिलकर आपको एक कैटेगरीज के बारे में भी ओवरव्यू दे देंगे और कुछ चैलेंजेस वगैरह आपको प्रैक्टिकली सॉल्व करके भी दिखा देंगे। अच्छा, तो सबसे पहले मतलब मोस्टली अभी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स आए हैं तो उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन एटलीस्ट मेरे से उनका सबसे बड़ा यही क्वेश्चन हमेशा से था कि लिनक्स क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, अब मैं उनको बेसिकली मतलब बेसिक सा आंसर इसका यही है कि आपकी 99% जो हैकिंग की टूल्स वगैरह और सब कुछ लिनक्स पे एग्जिस्ट करती हैं और हेंस मतलब इट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ चॉइस फॉर एवरीवन। प्लस मतलब इवन अगर आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड देखें तो आपके जितने सर्वर्स वगैरह हैं सारे के सारे इंटरनेशनल जो भी कंपनीज आप उठा के देख लें सारे के सारे यूज़ करते हैं लिनक्स एज अ बैकएंड। क्यों? क्योंकि वो ओपन सोर्स है और उसके पैचेस वगैरह और सब चीज़ें हमेशा विंडोज़ की निस्बत बहुत तेज़ आती हैं। ठीक है, तो बाकी ये मतलब हम सारों की डिटेल्स है कि मैं अली तकी वाजिद, मैं अगर यूनिवर्सिटी साइबर सिक्योरिटी सोसाइटी की बात करें तो मैं रेड टीमर्स क्लब का लीड हूँ और मैं खुद एक लिनक्स एंथुसिस्ट हूँ। अब्दुल्ला ज़मीर जो हैं वो 5th सेमेस्टर के हैं और वो ब्लू टीमर्स क्लब के को लीड हैं और उमैर साबिर जो हैं वो अवेयरनेस क्लब के हैं। उसके बाद मतलब ये कुछ चीज़ें हैं जो आज हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले मतलब मुझे जो शौक़ है ना, मैं अगर जब भी टीचिंग करता हूँ तो मैं हमेशा हैंड्स ऑन लेके ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि मुझे खुद स्लाइड्स वगैरह इतनी नहीं पसंद होती क्योंकि इंसान कुछ टाइम बाद ऑब्वियसली बोर हो जाता है। तो अब ये कुछ मतलब मैंने आपको लिंक्स वगैरह दे दी हैं, ये मैं आपके साथ ना स्लाइड्स भी शेयर कर दूँगा। यहाँ पे आप लिंक्स में जाएंगे आपको टोटली मतलब सब चीज़ें ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएंगी। हम प्रेफरेबली यूज़ करेंगे काली क्योंकि आगे जो आपको ज़रूरत पड़ेगी जब उमैर और अब्दुल्ला आपको पढ़ाएंगे तो उस पर यही होगा कि आपको काली इस वजह से प्रेफरेबल होगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपके पास सारी की सारी टूल्स बिल्ट इन आती हैं। उबंटू भी आपके पास बहुत स्टेबल है, काली से ज़्यादा स्टेबल उबंटू है, लेकिन उबंटू पे मैं इस वजह से, या अगर किसी का माइक है तो प्लीज़ माइक म्यूट कर लें आप, मैं डिस्टर्ब ना पूछूँ, थैंक यू। अच्छा, उबंटू पे आपको ना सारी की सारी टूल्स खुद इंस्टॉल करनी पड़ती हैं तो 95% टूल्स का इशू सबसे बड़ा यही आएगा कि आपको डिपेंडेंसीज़ का इशू और ये सब चीज़ें। तो उस वजह से काली में आपके पास सब कुछ प्री इंस्टॉल्ड आता है और एक चीज़ होती है रिपोजिटरीज, तो उधर से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज। मतलब मैंने तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सब कुछ ना अपने डेस्कटॉप यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है ऑलरेडी। VMware का मेरे पास सेटअप है और काली लिनक्स की ISO फाइल है, वो हम आपको सेटअप करना भी सिखाएंगे। उसके बाद अब हम लोग VMware की एक की यूज़ करेंगे, मेरे पास की है, मैंने पब्लिक कर दी है, तो इंस्टॉलेशन के टाइम इसको करते हैं। साथ साथ मतलब मैं इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर भी कर लेता हूँ कि इनकेस अगर कोई इशू आ गया तो हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लेट्स सी। अब डिपेंडिंग अपॉन योर सिस्टम ये सारी की सारी ना मतलब उस हिसाब से आपकी रिसोर्सेज के ऊपर ये सारे का सारा डिपेंड करता है। यार स्क्रीन फुल ही शेयर्ड है। उसके बाद अब आप मतलब यहाँ पे ये स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं। ये ऑलरेडी मैंने मतलब ना उसमें भी लास्ट टाइम जो हमने वर्कशॉप की थी उसमें मैंने सारा कुछ किया हुआ है, लेकिन मैं फिर से मतलब आपको एक दफ़ा गो थ्रू करा रहा हूँ ताकि एक थोड़ा सा इंटरैक्टिव सेशन भी हो जाएगा कि अगर किसी का कोई रन टाइम पे इशू आता है तो हम उसको कर सकते हैं। आप इनको मैं अनचेक कर दें, ये इसको इंस्टॉल कर अली भाई स्क्रीन शो नहीं हो रही। जी स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही मतलब मेरे पास मैंने लैपटॉप पे रखा हुआ है, मुझे तो शो हो रही है। उमैर यार मुझे पिन कर दो काइंडली, मैं पिन नहीं हुआ हुआ। मैंने किया हुआ है, एक सेकंड में मेरे इसको करो प्रेजेंटेशन वाले को, आप प्रेजेंटेशन वाले को मुझे पिन कर दो प्लीज। पिन किया हुआ है, दोनों को कर दिया, अब तीनों को कर दिया। अब चेक करें जिसके पास नहीं हो रही थी। या वैसे मेरे पास लैपटॉप में मुझे फुल स्क्रीन शो हो रही है। अली भाई टैब शो हो रहा है। कौन सा टैब शो हो रहा है? अच्छा, मुझे वीडियो पूरी नजर आ रही है, मतलब मुझे खुद पूरी नजर आ रही है। अपना लेआउट एडजस्ट कर लें। किस सेंस में लेआउट एडजस्ट करें यार? वेट चेंज। अच्छा उनको क्या है अब्दुल्ला? सपोर्ट लाइट
पे सेट कर दें लेआउट सारे। आप लोग जो है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ ना, मतलब यार ये है ना मीटिंग, आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ से जाएं चेंज लेआउट पे, यहाँ से साइड बार या स्पॉटलाइट पे कर दें तो वो ऑटोमेटिकली उस हिसाब से कर लेगा। फिर इस बटन को दबा दें तो यहाँ पे मेरी स्क्रीन आपको शो हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो अब देखें ये आपका ना फाइनल स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे ये वाला जो कीकोड मैंने भी आपको दिया है, एज इट इज़, मतलब आप यहाँ पे फेंक देंगे तो आपका ना एक प्रोफेशनल वर्जन VMware का आ जाएगा। तो मतलब आपका इसमें टोटली फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा VMware जो हो गया एक बेसिक। यार इब्राहिम कैमरा ऑफ कर लें प्लीज़। अच्छा, तो VMware हमारा यहाँ पे सेटअप हो गया, आप इसको रन कर सकते हैं यहाँ से टोटली, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू विद स्लाइड्स, ठीक है। इसकी तरफ हम वापस आते हैं, ठीक है। उसके अलावा वापस हम स्लाइड्स की तरफ, मतलब थोड़ी देर और स्लाइड्स हैं, फिर हम प्योरली हैंड्स ऑन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वही बात है कि व्हाट इज़ लिनक्स। लिनक्स इज़ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी हमने बात की है, ठीक है। और मोस्टली लिनक्स जो होती हैं वो कमांड लाइन बेस्ड होती हैं, और GUI बेस्ड लिनक्स एग्जिस्ट करती हैं, जिस तरह काली हो गई, उबंटू का डेस्कटॉप वर्जन है और वो सब चीज़ें। नेक्स्ट आपके पास क्या होते हैं, वो लाइट वेट होती हैं कि लिनक्स, अब फॉर एग्जांपल अगर आप सर्वर की सिर्फ करते हैं ना, जो कि कमांड लाइन होगी, दे रेंज फ्रॉम 200 MB टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 GB। तो मतलब आपके पास बहुत लाइट वेट सिस्टम्स भी आप इन पे रन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आपके पास आ जाता है कि व्हाट इज़ उबंटू, काली एंड व्हाई आर दे कॉल्ड एज लिनक्स, ठीक है। अब बेसिकली लिनक्स इटसेल्फ ना एक कर्नल है, ठीक है। कर्नल बेसिकली क्या होता है कि एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में मतलब जो कम्युनिकेशन करवाता है। तो लिनक्स बेसिकली क्या करता है कि उन दोनों को कम्युनिकेशन कराता है। अब उबंटू बेसिकली क्या है, उबंटू और काली उसकी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं कि हर बंदे ने लिनक्स को अपने हिसाब से मॉडिफाई किया और उसके ऊपर चीज़ें मतलब अपनी इंस्टॉल करके उन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूशन बना दी। आई थिंक इंडियंस की भी एक अपनी है डिस्ट्रीब्यूशन बॉस के नाम से, और काली हो गई, उबंटू हो गई, फेडोरा आपके यूज़ होती है, रेड हैट आपकी एंटरप्राइज सिस्टम्स में हर जगह यूज़ होती है। उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन मोस्टली ये भी पूछा जाता है कि विच वन टू यूज़, ठीक है। तो अब यूजेज जो है ना आपके अपने ऊपर बहुत मैटर करती है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नीचे 2 एग्जांपल दिए हैं। एक हैकिंग के लिए मोस्टली काली यूज़ होती है, पैरेट यूज़ होती है, या ब्लैक आर्च यूज़ होती है। ब्लैक आर्च मतलब आर्च इटसेल्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत मशहूर है, लेकिन सबसे कॉम्प्लेक्स है वो। उसके बाद आपके पास डेवलपमेंट अगर आपने करनी हो, उबंटू है, बहुत बहुत लाइट वेट और बहुत स्टेबल वर्जन है उसका, लिनक्स का। उसके बाद आपके पास फेडोरा आ जाता है, और मंजारो भी एक बहुत मशहूर है। मंजारो इटसेल्फ आर्च के ऊपर बनी हुई है, मतलब इनकी बहुत चीज़ हो जाता है। उसके बाद अगर आपने एंटरप्राइज साइड पे जाना हो तो आपके पास CentOS होती है और रेड हैट होती है। तो ये दो काफ़ी फेमस होती है। अच्छा, नेक्स्ट है मोस्टली क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा जाता है कि एक शेल और एक टर्मिनल में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। अब शेल बेसिकली क्या होता है, एक इंटरफेस होता है आपके पास जो आपको OS स्पेसिफिक सर्विसेज को ना यूज़र को देता है कि आप उनको एक्सेस कर सकें, ठीक है। और टर्मिनल बेसिकली क्या होता है कि उस शेल को एम्यूलेट कर रहा होता है। शेल को मतलब आप समझ लें कि एक पाइप होगा आपका जो कि एक यूज़र की साइड को और एक ऑपरेटिंग सिस्टम की साइड को कनेक्ट कर रहा होगा। और टर्मिनल बेसिकली क्या होगा, पाइप के फ्रंट पे एक आपने LCD लगा दी, दैट्स इट। मतलब एक लिटरल टर्मिनोलॉजी में अगर हम बात करें, लिनक्स में जो सबसे मशहूर शेल हैं, आपने अगर लिनक्स कभी यूज़ किया हो, SH और बैश का नाम तो हर बंदे ने सुना होता है। अब लेकिन नई हो रही है काली, तो काली में आपके पास ZSH आता है। एक और भी है, फिश भी है, बहुत मशहूर है, काफ़ी अच्छा वो। अच्छा, उसके बाद अब फाइल सिस्टम्स बेसिकली क्या होते हैं लिनक्स में, क्योंकि सबसे कंफ्यूजिंग जो कॉन्सेप्ट है लिनक्स में वो फाइल सिस्टम्स का ही होता है। अब अगर आपको मतलब आपने दरख्त देखे होते हैं, दरख्त हमेशा कहाँ से होता है, एक जड़ मतलब एक रूट होती है, वहाँ से एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है ना ये। मतलब अगर आप इसको देखें तो आपको ट्री लाइक स्ट्रक्चर की रिजेंबलेंस आएगी। फैमिली ट्रीज की अगर हम बात करें, ऊपर आपके फादर होंगे, फिर नीचे आप लोग, और फिर नीचे आपके मतलब सारी की सारी फैमिली एंड दैट्स इट। उसके बाद अब लिनक्स में फॉरवर्ड स्लैश से हमेशा आपकी स्टार्ट होती है। अब मतलब मैंने एक थोड़ा ना, अगर किसी ने ईस्टर एग वगैरह पकड़ा हो तो मैंने ऊपर इवन ये जो हमने टाइप प्रिंटिंग की हुई है कि root@AUC ये सब आगे /intro/linux, तो मतलब ये भी इन अ सेंस इसी तरह थी कि स्लैश जो है ना आपका, हमने रूट और वो सारे के सारे सिर्फ ईस्टर एग्स के लिए। उसके लिए अब आपके पास स्लैश क्या है, रूट है। फिर रूट के नीचे आपके पास सब डायरेक्टरीज आती हैं। ये आपके मेन लिनक्स जो आप कोई भी यूज़ करो ना, ये सब डायरेक्टरीज ज़रूर एग्जिस्ट करेंगी। सबसे पहले आपकी बिन की है। बिन के अंदर बेसिकली आपके पास क्या होता है, सारी की सारी बाइनरीज। फॉर एग्जांपल हम कोई भी कमांड रन करेंगे ना, वो आपके बिन के अंदर के फोल्डर से रन हो रही होगी। उसके बाद आपका बूट का पार्टीशन आ जाता है। वो इटसेल्फ मतलब नाम से पता लग रहा है कि वो बेसिकली क्या करेगा, वो बूट की सारी इंफॉर्मेशन उसमें होगा। /dev
डेफ के अंदर आपकी सारी की सारी लिनक्स के मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल की चीज़ें हैं ना, कर्नल लेवल की, वो सारी की सारी चीज़ें जो हार्ड ड्राइव पे राइट हो रही होंगी वो आपकी डेफ की ड्राइव में होंगी। ETC के अंदर आपके पास सारी की सारी मतलब डिफरेंट सॉफ्टवेयर की जो जो रिक्वायरमेंट्स डिपेंडेंसीज वो सारी की सारी यहाँ पे स्टोर होंगी। होम का फोल्डर, आप लोगों ने अगर कभी विंडोज़ यूज़ किया ना तो आपको पता होगा C/users और फिर आगे आपका यूज़र नेम। तो बेसिकली होम आपका क्या है, C/users। यहाँ पे आपके यूज़र्स और उनके अंदर जितने सब यूज़र्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और सब चीज़ें वो होम के फोल्डर के अंदर यूज होती है। अब अगला आपका फोल्डर है रूट का। रूट बेसिकली लिनक्स में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर। कि अगर आपने कोई भी चीज़ परफॉर्म करनी है ना एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, तो वो एज अ रूट मतलब आपका सारे का सारा होता है कि जो रूट होगा वो आपका एडमिनिस्ट्रेटर है, सिस्टम एडमिन के जो बिल्कुल हाई लेवल टॉप लेवल आपके, जिसके पास परमिशन होगी, जिसके पास अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होगी हर चीज़। उसके बाद आपके पास रन का फोल्डर आ जाता है। रन के फोल्डर के अंदर बाइनरीज होते हैं। यार प्लीज़ माइक अपना म्यूट कर लें। अच्छा, उसके बाद आपका आ जाता है एसबिन का फोल्डर। सिमिलरली एसबिन में बेसिकली क्या होती हैं, बाइनरीज ही होती हैं। अब इनकी जो है ना, इन्होंने 3 सेपरेट फोल्डर्स बाइनरीज के क्यों बनाए हुए हैं कि यहाँ पे हम बाइनरीज बेसिकली क्या होती हैं, अगर ये क्वेश्चन किसी का आया हो तो एग्जीक्यूटेबल, जिस तरह विंडोज़ में एग्जी फाइल्स नहीं होती, लिनक्स में बाइनरीज मतलब बोलते हैं। विंडोज़ में भी हम उनको बाइनरीज बोलते हैं। एनीथिंग दैट इज एग्जीक्यूटेबल इज कॉल्ड अ बाइनरी फाइल, एटलीस्ट इस टर्मिनोलॉजी में, ठीक है। उसके बाद आपके पास टेम्प का फोल्डर है। टेम्प का फोल्डर बेसिकली जितनी टेम्परेरी फाइल्स होंगी वो सारी की सारी इसमें स्टोर होंगी। उसके बाद आपका यूज़र का फोल्डर है, जिस तरह हमारे लिनक्स मतलब विंडोज़ में नहीं होता डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर, जहाँ पे मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्टोर होती हैं या कोई भी मतलब प्रोग्राम की डिपेंडेंसीज या कन्फिगरेशन फाइल, वो आपका यूज़र का फोल्डर है, तो उसके अंदर होंगे। यूज़र के फोल्डर के अंदर इटसेल्फ 3-4 सब फोल्डर्स होते हैं। टेम्प का हो गया, एसबिन, लोकल और बिन, वो भी एज इट इज़ मतलब जिस हमने पहले डिफाइन किया वही होते हैं। और फिर वार का फोल्डर है। वार के अंदर आपके सारे के सारे वेरिएबल की कन्फिगरेशन और ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब मैंने सारी की सारी मतलब लिखी हुई भी हैं। ये स्लाइड्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा तो आप इनको आराम से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इवन मतलब ये कुछ है जिस तरह प्रॉक का फोल्डर है। प्रॉक मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। यहाँ पे आपके प्रोसेसेस जितने चल रहे होते हैं उनकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होती है। उसके अलावा अच्छा, अब बेसिकली हमने लिनक्स की कमांड्स तो देखनी है, लेकिन कमांड्स को देखने से पहले ना हमने ये, यार मैं स्लाइड्स ना यूट्यूब के नीचे ही ना जो यूट्यूब की लिंक होगी मैं उसी से ना गूगल ड्राइव की लिंक पे अपलोड कर दूंगा स्लाइड्स आपके लिए, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली हमने कमांड्स तो देखी हैं। अब कमांड्स बेसिकली होती क्या है लिनक्स में, अब उनकी भी ना एक एनाटमी होती है। एनाटमी मतलब वो डिवाइड होती है सेपरेट पॉइंट्स में। सबसे पहला जो आपका कीवर्ड होगा ना वो इटसेल्फ कमांड होगी। लाइक फॉर एग्जांपल ये ls है ना, ls की कमांड बेसिकली क्या करती है, लिस्ट करती है। अब हम आगे जाके इन कमांड्स को थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे। अब -a क्या है, -a उसका एक फ्लैग है, ठीक है। फ्लैग्स बेसिकली क्या करते हैं, जो बाइनरी होगी ना उसके अंदर पहले से जो डेवलपर होगा उसने हार्ड कोड की होंगी कोई कंडीशंस कि अगर ये फ्लैग आया है तो आप इस तरह ये चीज़ हमें डिस्प्ले कराओ, अगर ये फ्लैग आया है तो इस तरह हमें डिस्प्ले कराओ, अगर ये फ्लैग आया तो मतलब एंड सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ होती है आर्ग्यूमेंट्स। अभी मतलब जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले होंगे उन्होंने फंक्शंस वगैरह नहीं पढ़े, लेकिन जो थर्ड या इवन लेटर ऑन सेकंड सेमेस्टर वाले होंगे उन्होंने फंक्शंस पढ़े होते हैं। फंक्शंस के अंदर आप आर्ग्यूमेंट्स पास कराते हैं जो कि एग्जीक्यूट होते हैं, और मतलब आप अगर आपने इधर चीज़ें पास करानी हो। सिमिलरली आर्ग्यूमेंट्स कमांड लाइन पे भी सेम मतलब है जो आपका होता है। अगर आप इनको कंपेयर करें तो ls बेसिकली आपके पास एक फंक्शन है जिसको आप एक आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं /dev/ का, ठीक है। अब ये कमांड बेसिकली क्या करेगी, ये लिस्ट करेगी सारी फाइल्स को जो कि /dev की डायरेक्टरी में एग्जिस्ट करती हैं। वो मैं आपको थोड़ा बहुत डिटेल में आगे जाके पढ़ाऊँगा। अच्छा, कोई बात, बहुत ज़्यादा स्लाइड्स हो गई तो अब हम आगे चलेंगे, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। हमने ये सेटअप कर लिया था यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कहीं भी राइट क्लिक कर दें या यहाँ पे उधर जाके फाइल में जाके न्यू वर्चुअल मशीन पे आप जाके यहाँ पे क्लिक कर दें, ठीक है। यहाँ पे जाके टिपिकल पे कर दें, ज़्यादा सही है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप जो ISO हमने डाउनलोड की होगी ना आप लोगों ने, वो ये रखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे सिंपल जाएंगे डेस्कटॉप पे, इसको जिधर भी होगी उधर से आपने इसको सिलेक्ट करना है। मोस्टली अगर ये होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उबंटू करूँ, VMware मतलब थोड़ा ज़हीन इस तरह है कि वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि आपने उबंटू की ISO डाली है, और आपका जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है ना वो उसको ऑटोमेट कर देगा। काली पे ये चीज़ नहीं होती क्योंकि काली एक कस्टम ऑफेंसिव सिक्योरिटी वालों की इमेज है, उस वजह से। उसके बाद हम यहाँ से लिनक्स सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से बेशक आप इसको उबंटू कर लें या आप ना यहाँ से मोस्ट प्रेफरेबली डेबियन 9 कर दें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है।
उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन योर स्पेस एंड रिसोर्सेज, मैं अपने पास स्पेस देख लूँ, मेरे पास 104 गिग्स अभी खाली है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको यहीं पे मैं काली का नाम दे देता हूँ, काले लिनक्स। मैंने यार सलमान, मैंने ना अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में सारा एक्सप्लेन किया, तो वो आप ना देख लेना उसको बैक करके, ठीक है। यूट्यूब पे इंशाल्लाह वीडियो हो जाएगी, स्ट्रीम जो है उधर होगी, वहाँ से आप लोग जो भी रिसोर्सेज चाहिए वहाँ से मिल जाएंगी। वो रिसोर्सेज वगैरह आपको सारी की सारी प्रोवाइड की जी जी जाएंगी, इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे स्पेस बहुत मैटर करती है, ठीक है। 20 GB कुछ भी नहीं है आपके लिए, मैं सीधी सी बात करूँगा, आपको एटलीस्ट 60 गिग्स तक जाना होगा। मेरे पास एक काली की VM अभी भी चल रही है साथ में साइमल्टेनियसली, उसको मैंने 60 गिग्स दी थी और वो इस वक्त फुल हुई हुई है। तो मतलब डिपेंडिंग अपॉन आप क्या क्या काम करते हैं सब चीज़ें उस तरह, तो आपको अपनी रिसोर्सेज ऊपर नीचे करनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके अलावा मैं भी इसको 60 गिग्स दे रहा हूँ और यहाँ पे ना आप इसको वो कर देगा स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स, ठीक है। अब यहाँ पे जाके ना आपको कस्टमाइज हार्डवेयर करना होगा, ठीक है। अब कस्टमाइज हार्डवेयर क्या करना है आपको टोटली, अब प्रोसेसर्स आपने देखने होंगे कि आपके पास मतलब क्या क्या काउंट और क्या सब कुछ। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस में आएंगे ना, तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा आपके पास कितने प्रोसेसर्स हैं। यहाँ पे आपको वर्चुअल प्रोसेसर्स में शो हो रहा होगा कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 है ना, तो प्रेफरेबली ये होता है कि आप अपने VMs को ना हमेशा उससे हाफ दो। रैम आप 25 से 40% के दरमियान दे दें, और अपना जो वो है VMware पे, यार आप VMware पे भी कर सकते हैं और वर्चुअल बॉक्स पे भी कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। मैं VMware पे इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि VMware पे ना मतलब थोड़ा एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट होता है कि आपको VMware अगर पता लग जाए ना, तो आगे इंडस्ट्री में भी VMware मोस्टली ही यूज़ होता है। वर्चुअल बॉक्स एक ओपन सोर्स है, वैसे उसको थोड़ा इतना वो नहीं किया जाता। बाद रैम आप 40% दे दें, मोर देन इनफ। अगर आप और देना चाहें तो फिर आपको ना अपने होस्ट OS, जिस तरह ये आपका मेन जो आपकी विंडोज़ होगी ना, उसको हम होस्ट OS बोलते हैं, और जो उसके ऊपर आप करते हैं वर्चुअलाइज्ड इन्वायरमेंट, उसको हम VM बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका ये जो है क्या नाम है, कोई क्वेश्चन है, एक सेकंड में चेक। इस VMware स्मूथ? जी VMware बहुत ज़्यादा स्मूथ है। प्रोसेसर का क्या रोल है, अब आप प्रोसेसर का बेसिकली रोल इस तरह है कि प्रोसेसर अपनी पावर जो है ना, आप उसको डिवाइड कर रहे होगे। आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को मिले ही होगी, लेकिन आपके वर्चुअलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को भी ना प्रोसेसिंग पावर तो चाहिए ना। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर्स पे चलते हैं क्योंकि उन्होंने प्रोसेसिंग करनी होती है बैकएंड पे और वो सब चीज़ें, ठीक है। तो अभी हम इसको मतलब 2 प्रोसेसर दे देते हैं, और साथ ही साथ मैं कहता हूँ आई विल गिव इट लाइक 4096, 4 GB रैम मैं इसको दे देता हूँ, ठीक है। मैं 4 GB रैम दे दी, 2 कोर्स दे दिए और 60 GB मैंने इसको हार्ड ड्राइव दे दी, ठीक है। मैंने फिनिश कर दिया इसको दैट्स इट। उसके बाद मतलब आपके पास ना एक ही VM इस तरह की बनी आ जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ से सिंपली पावर ऑन करूँगा, चलो दिस मैसेज अगेन, ओके। मोस्टली लोगों का एग्जैक्ट ये एरर आएगा, ठीक है, विच इज़ वेरी गुड। मतलब ये सही हुआ कि एटलीस्ट एरर आ गया हमारे पास। इस एरर का फ़ायदा, अब इसका एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी गूगल पे सबसे पहले जाके। अब मैं सीधी बात करता हूँ, मैं ऑलरेडी एक VM में हूँ, मेरा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है, मैं ऑलरेडी एक VM चला रहा हूँ, ताकि मैंने सिर्फ इस तरह से VM चलाई कि मैं आप लोगों को ना प्योर सेटअप सारा करके दिखा दूँ कि एग्जैक्टली सेटअप हमने करना किस तरह होगा सारे का सारा। उसके बाद साइन इन स्टार्ट विदाउट योर डेटा। अच्छा, तो अगर आपने टोटली ना इसको, सबसे पहले जो एरर आया था क्या था कि VMware वर्चुअल, अब आपके पास ना डिपेंड करता है आपके अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे। जी आप यूज़ कर सकते हो Ubuntu 20.04 ऑन विंडोज़, एग्जैक्टली। एक और चीज़ है WSL, विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स, अगर आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या है विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स, ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वालों ने खुद इन्होंने बताया था कि लिनक्स की जितनी कमांड्स वगैरह होती हैं वो सारी की सारी उन्होंने पोर्ट कर दी थी आपके विंडोज़ पे, और जब आप टर्मिनल खोलते हैं तो आप डायरेक्ट लिनक्स के उसके अंदर आ जाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, जो कि बहुत अच्छा स्टेप था माइक्रोसॉफ्ट वालों की तरफ से। अच्छा, अब VMware मोस्टली क्या कहता है कि आपकी वर्चुअलाइजेशन डिसेबल्ड है, ठीक है। तो वर्चुअलाइजेशन अगर आपकी डिसेबल्ड हो ना, तो आपको बायोस में जाना पड़ता है, ठीक है। तो बायोस, अब ये आपको ना हर मदरबोर्ड के हिसाब से डिफरेंट होता है, इवन आपके प्रोसेसर के हिसाब से भी डिफरेंट होता है। कि फॉर एग्जांपल अगर आप इंटेल यूज़ करें, मैं इंटेल यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरी VTX होता है। अगर आप उसमें जाते हैं AMD में, आई थिंक उनका हाइपर V या कुछ इस तरह का होता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। AMD तो हर बंदे का ना एक सेपरेट एरर होगा जिसको मतलब आपको खुद रिजॉल्व करना होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं तो खुद VM पे हूँ, आगे जाके सिंपल प्रोसेस है, लेट मी चेक अगर मैं इसको ना फिक्स कर सकूँ विद इन अ मिनट, क्योंकि ये वर्चुअलाइजेशन का एरर होता है, इसके लिए मुझे VM को स्टॉप करना पड़ेगा, शट डाउन।
लेट्स सी, स्टिल एरर दे रहा है, खैर यस। अच्छा चलें, ये एक एरर आ जाता है इसका वर्चुअलाइजेशन का कभी कभी, कि क्योंकि अगर आप वर्चुअल एनवायरनमेंट में है ना तो वो इटसेल्फ आपको आगे लेके जाएगा वर्चुअल एनवायरनमेंट में, वो फिर नेक्स्ट वर्चुअलाइजेशन का एरर आ जाता है। तो खैर मैंने अभी काली मतलब अपने पास ना एक रन करके रखी हुई थी कि इन केस एरर्स आएंगे, तो वो एरर्स आना इज़ हमेशा मतलब होता है, एक पॉसिबिलिटी होती है एरर आने की। तो जब आप काली मतलब बेसिकली एक इंस्टॉल कर लें ना, काली इंस्टॉलेशन ऑलरेडी मतलब आप उसको जो हमारी प्रीवियस वाली भी जो है वर्कशॉप आप उससे कर सकते हैं, उसमें टोटली नेक्स्ट एंड नेक्स्ट वाला सिस्टम है उसमें, मतलब एज सच कोई माइंड बॉगलिंग कोई भी सिचुएशन नहीं है इंस्टॉलेशन प्रोसेस में। ठीक है, आगे जाके अब मैं टोटली प्रोसीड कर लूँगा इसके ऊपर जो हमारी कमांड्स होंगी कि लिनक्स कमांड लाइन एग्जैक्टली होती क्या है। तो सबसे पहले ना मैं आपको बता देता हूँ कि हम लिनक्स की ज़्यादा कमांड्स पे बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन हम उन कमांड्स को टच करेंगे जो कि आगे अभी उमैर भी यूज़ करेगा और अब्दुल्ला ज़मीर भी करेगा। उससे आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको ऑलरेडी एक ओवरव्यू पता लग जाएगा कि ये कमांड्स करती क्या हैं। इन केस अगर वो लोग आपको कोई एक सेपरेट कमांड बताएंगे ना, तो वो आपको उसको पहले एक्सप्लेन कर देंगे ये कमांड क्या करती है, किस तरह यूज़ होती है। एक दो कॉन्सेप्ट्स भी होंगे डिफरेंट लिनक्स के, वो मैं अभी आज के दिन नहीं शेयर करूँगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिर आपको ओवर बर्डनाइज और आप कहेंगे ये एकदम से नॉलेज बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, तो वो उस वजह से वो उमैर भी शायद ना शेयर करे पाइपिंग वगैरह के कॉन्सेप्ट्स, तो वो इतना मसला नहीं है। अच्छा, तो सबसे पहले आपकी कमांड आ जाती है cd की। cd इटसेल्फ मतलब अब है ऑब्वियसली बंदे को पता लग जाता है कि cd क्या करती है, चेंज डायरेक्टरी। मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। तो cd चेंज डायरेक्टरी की कमांड है। अब cd हमने अभी पढ़ा था, कमांड के आगे आपके होते हैं फ्लैग्स जो कि अभी हम कोई भी नहीं देंगे, लेकिन उसके आगे आपके होते हैं आर्ग्यूमेंट्स। अब आर्ग्यूमेंट्स में हम सबसे पहले क्या चीज़ देंगे, अब हमने देखना होगा हमने किस डायरेक्टरी में जाना है। लिनक्स में मैं आपको अभी से बता दूं, आपका जो सबसे हैंडी डैंडी टूल होगा ना वो आपका टैब का बटन होगा। लिनक्स में एक चीज़ होती है ऑटो कंप्लीशन टैब की। तो टैब जब आप डबल टैप करेंगे ना, 2 दफ़ा टैब दबाएंगे तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली नीचे शो हो जाएगा कि ये डायरेक्टरीज एग्जिस्ट करती हैं। अब मैं जो शेल यूज़ कर रहा हूँ ना उसका नाम है ZSH। अब मैं एरो कीज के थ्रू इवन मूव आउट कर सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल अगर आप बैश यूज़ करते हैं ना, बैश में ये फैसिलिटी बैश में एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने जाना है जी डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में। ठीक है, मैं सिंपली आराम से मैं डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में cd कर लिया। इससे बेसिकली क्या हुआ, अब मैंने एक डायरेक्टरी, अब अगर हम इसको देखें ना थोड़ा विजुअलाइज करें, अगर हम विंडोज़ के बंदे ना हम सारे, तो अगर हम इसको थोड़ा विजुअलाइज करना स्टार्ट करें, तो अगर हम स्टार्ट करें यहाँ से, तो ये टिल्डा का मतलब होता है होम। होम क्या मतलब कि जो यूज़र है ना हमारा, फॉर एग्जांपल मेरा द फ्लैश 2K है, द फ्लैश 2K की मैं डायरेक्टरी में होम डायरेक्टरी में आ गया हूँ। ठीक है, अब ये हमारे लिए क्या है, ये होम डायरेक्टरी है ये। तो अब हमने बेसिकली क्या किया, cd डॉक्यूमेंट्स जो हमने कमांड लाइन में किया ना विंडोज़ में, बेसिकली क्या कहते हैं ये करते हैं, बात एग्जैक्टली हुई है। ठीक है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, अब फॉर एग्जांपल हम cd के आगे ना कुछ आपके चीज़ें हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं खाली cd लिखूँ ना मैं किसी भी डायरेक्टरी में, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ CTFs की डायरेक्टरी में चला जाता हूँ, मैं ट्राइहैकमी की डायरेक्टरी में चला जाता हूँ। अब मैंने फॉर एग्जांपल वापस अपने होम पे आना है, तो मैं होम पे किस तरह आऊँगा, मैं सिंपल cd लिख के एंटर दबा दूंगा, मैं वापस अपनी होम डायरेक्टरी में, मैं जिधर मर्जी हूँ ना, मैं अगर खाली cd की कमांड लिखूँ ना तो मैं वापस अपने होम की डायरेक्टरी में आ जाऊँगा। अच्छा, अब डायरेक्टरी नेविगेशन ना बहुत मतलब एक ही आर्ट होता है, इसको सीखना और मास्टर करने में इतना टाइम नहीं लगता। अगर आप एटलीस्ट 1 या 2 घंटे सॉरी दिन नहीं 1 या 2 घंटे लगाए ना अपना थोड़ा दिमाग करके, तो बिल्कुल मतलब आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमने बात की थी कि हम तो लिनक्स में स्टार्ट करते हैं स्लैश से, तो ये टिल्डा क्यों हमें शो हो रहा है। अगर हमने एक डायरेक्टरी बैक जाना हो, लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फाइल्स है ना, अब अगर हमने फाइल से जाना हो सीधा स्लैश की डायरेक्टरी पे, तो हम स्लैश की डायरेक्टरी पे, ये हमारी स्लैश की डायरेक्टरी है। ठीक है, हम विजुअलाइज करके उस पर से चले गए अपने फाइल नेविगेटर से, फाइल एक्सप्लोरर से। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हमने कमांड लाइन से जाना हो ना, तो हम चेक करते हैं हमारी वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। ठीक है, वर्किंग डायरेक्टरी की कमांड होती है pwd, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। जब हम ये करेंगे ना तो ये हमें शो कर देगा। अब इसने हमें पूरा एब्सोल्यूट पाथ बता दिया। एब्सोल्यूट पाथ बेसिकली क्या होता है, एब्सोल्यूट पाथ होता है आपका जो फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट हो रहा हो। अब ये हमारा एब्सोल्यूट पाथ होगा /home//the/2k। और अगर हमने रिलेटिव पाथ करना हो, रिलेटिव पाथ होता है कि आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी से किधर है। लिनक्स में अगर आपने करंट वर्किंग डायरेक्टरी बताना हो ना, तो आपकी डॉट आपकी रिप्रेजेंट करती है करंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब अगर मैं करूँ ना सिंपल, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने वापस जाना है इस फोल्डर में, मैं cd करूँगा cd./documents/ctfs/ट्राइहैकमी। तो अब बेसिकली क्या है, पहले हमने क्या किया था, डॉक्यूमेंट्स, सिंपल डॉक्यूमेंट्स में गए थे। वो भी होता क्या है, वो ./डॉक्यूमेंट्स होता है, क्योंकि हम रिलेटिव पाथ के थ्रू
वो रिलेटिव पाथ के थ्रू बात करें, एब्सोल्यूट पाथ के थ्रू नहीं करें। अब फॉर एग्जांपल मैं वापस सीडी करता हूँ, लेकिन इस बार मैंने एग्जैक्ट इसी पाथ पे जाना है, लेकिन मैंने एब्सोल्यूट पाथ के थ्रू जाना है। तो हम यूज़ करेंगे /home /the/2k/documents ctfs try hackme। हमने वापस एंटर कर दिया, लेकिन इस बार हम किसके थ्रू आए हैं? हम रिलेटिव पाथ के थ्रू आए हैं। रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ, सॉरी हम एब्सोल्यूट पाथ के थ्रू आए हैं, सॉरी ये वाला जो था ये हमने एब्सोल्यूट पाथ के थ्रू किया था। तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ थोड़ा सा मतलब टाइम लगता है इस कॉन्सेप्ट को बस समझने में, लेकिन अगर आपको समझ आ रहा है तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट यू ऑल शुड नो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग बेसिकली आपके पास क्या है कि अब आपने क्या करना है कि डायरेक्टरी से एक डायरेक्टरी बैक जाना है। वो आप किस तरह जाएंगे? तो लिनक्स में एक और चीज़ होती है डॉट का मतलब होता है वन डायरेक्टरी अप। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको विजुलाइज करके दिखाऊं, ये होम का बटन है, ये द फ्लैश 2k का बटन है, ये हम आगे इधर ही आ गए। ठीक है, अब हमने एक डायरेक्टरी फॉर एग्जांपल गो में आ गया, मैं गो से एक डायरेक्टरी बैक जाना है मुझे। मैं किस तरह जाऊँगा? मैं सिंपल ये बटन दबाऊंगा, मैं बैक चला गया। लेकिन कमांड लाइन पे आप किस तरह जाएंगे? आपको लिखना होगा cd एंड डॉट का मतलब होता है वन डायरेक्टरी अप। अब सिंपली वन डायरेक्टरी अप जाएंगे तो अब हम देख सकते हैं कि ट्राहैकमी की जगह अब हम किधर हैं? हम ctf की डायरेक्टरी में। ठीक है, उसके बाद अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे डिस्प्ले कराना है कि ट्राहैकमी के फोल्डर के अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। क्लियर की कमांड क्या करती है? क्लियर की कमांड आपके ऊपर के जितना कंटेंट होता है उस सबको क्लियर कर देती है और आपको एक फ्रेश प्रॉम्प्ट दे देती है। ये हम फ्रेश प्रॉम्प्ट पे आ गए। ठीक है, अब ls की कमांड है। ls की कमांड हमने ऑलरेडी मतलब सिर्फ स्लाइड्स में इतना सा पढ़ा था कि वो लिस्ट करती है। ठीक है, तो हम सिंपली ls जब लिखेंगे तो ये हमें शो कर देगा कि ये चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, उसके बाद अब फॉर एग्जांपल वही हमने बात की कि आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या थे, आर्ग्यूमेंट्स एंड फ्लैग्स का कॉन्सेप्ट। अब लिनक्स में कोई भी कमांड अगर आपको समझ ना आ रही हो ना, उसका एक होता है मैनुअल पेज। हमने मैनुअल्स के बारे में पढ़ा ना कि जो आपकी गाइड्स होती हैं। लिनक्स में मैनुअल पेजेस होते हैं हर कमांड के, जिसको हम कॉल करा सकते हैं मैन की कमांड के थ्रू। अब फॉर एग्जांपल मैन है ना, मैन को हम आर्ग्यूमेंट दे देंगे वो वाली कमांड जिसका हमने मैनुअल फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल मैन ls। अब इसने बेसिकली हमें क्या दे दिया? इसने हमें सारे की सारी इंफॉर्मेशन दे दी ls की। ls बेसिकली ये आपका वो है नेम, सॉरी लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स। अच्छा जी, उसके बाद ls मतलब ये कर दिया। हाँ जी हैकर सोलो भाई, कंट्रोल l इज ऑल्सो शॉर्टकट क्लियर करने के लिए। उसके बाद आपका लिस्ट ऑपरेशन फाइल्स। ठीक है, सारी की सारी। उसके बाद ये नीचे ना कुछ फ्लैग्स इसके गिवन है, सारे के सारे इनको बोलते हैं फ्लैग्स। ठीक है, -a बेसिकली क्या करता है कि आपकी हिडन फाइल्स को भी डिस्प्ले करता है। लिनक्स में हिडन फाइल्स किस तरह बनती हैं? प्रीफिक्स देम विद अ डॉट। मैं अभी आपको बना के भी सिखा दूँगा। ठीक है, उसके बाद -a क्या करता है? ये कैपिटल A, ये सारी की सारी। -b होता है कैपिटल B। इन सारों के बारे में ना आप खुद पढ़ सकते हैं इन डिटेल। मोस्ट कॉमन जो यूज़ होती है ना, एक -l है स्मॉल l, एक माइनस आपका स्मॉल a है, और एक -R होता है ये वाला रिकर्सिव के लिए। ठीक है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा मतलब यूज़ होती हैं। और एक -h होता है, वो आपको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में उसका साइज़ वगैरह बताता है। यहाँ पे अगर कहीं गिवन हो तो लेट मी चेक। हाँ जी, ये देखें -h ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में मतलब साइजेस वगैरह बताएगा। ओके, तो अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ls -a। अब a बेसिकली क्या करेगा? इसने हमें ये दो चीज़ें भी शो कर दी हैं, डॉट और /। डॉट का मतलब क्या होगा? आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी। // क्या होगा? वन डायरेक्टरी अप। अभी हमने बात की। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे इसमें मज़ा नहीं आ रहा ना मुझे कुछ समझ आ रही है, मुझे एक लिस्ट के फॉर्मेट में चाहिए। अब अगर हमने लिस्ट के फॉर्मेट में करनी हो तो ls -स्मॉल l वो क्या करेगा? हमें लिस्ट के फॉर्मेट में दे देगा। ठीक है, यहाँ पे ना आप अली भाई डिस्टॉर्शन आ रही है थोड़ी आपकी माइक से। माइक से डिस्टॉर्शन आ रही है, लेट मी फिक्स। अब सही है? ओके, अच्छा। तो अब फॉर एग्जांपल ना आपके मल्टीपल फ्लैग्स हो सकते हैं कि आप एक कमांड में ना मल्टीपल फ्लैग्स को चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ मुझे लिस्ट फॉर्मेट में भी चाहिए और साथ ही साथ मुझे हिडन फाइल्स भी शो कराओ। ये ठीक है, लिस्ट फॉर्मेट में हो और साथ ही साथ हिडन हो। आप इस तरह लिख सकते हैं कि ls -l एंड -a। ठीक है, ये बेसिकली क्या करेगा? आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में जो जो हिडन फाइल्स भी होंगी वो भी बता देगा और सारे के सारे फोल्डर्स भी बता देगा। अच्छा, अब इसका एक और तरीका ये होता है कि इंस्टेड कि आप दो माइनस साइंस यूज़ करें या बैकटिक्स यूज़ करें, तो आप सिंपल क्या करेंगे? ls -la। आप इन दोनों कमांड्स को मतलब चेंज भी कर सकते हैं फ्लैग्स को। ठीक है, अगर हम ये करेंगे तो एग्जैक्टली सेम आउटपुट आएगा, हमारा कोई इशू नहीं होगा। अच्छा जी, उसके बाद है जी हमारे पास
इसको मतलब हमने वही देखा था ना, जो थर्ड था हमारा, वो आर्ग्यूमेंट्स भी आप इसको दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे ट्राई हैकमी के फोल्डर में देखते क्या क्या कंटेंट्स हैं, तो ls-la, लेकिन इस बार हम ट्राई हैकमी करेंगे, ठीक है। तो इसको जब आप एंटर करेंगे तो इसने मुझे शो कर देगा कि भाई ये मतलब मेरे ट्राई हैकमी के फोल्डर में ये सारी की सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, और अगर कोई हिडन चीज़ होगी तो वो भी मुझे शो करा देगा। और तो कोई हिडन चीज़ नहीं है, लेकिन इसने यहाँ से हमें इससे बता दिया कि हमारा LA का वो चीज़ चल रही है, ठीक है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट कमांड बेसिकली ना, एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे ना, एक न्यू डायरेक्टरी बना लेते हैं एयर की, एयर, और यहाँ पे हम कर देते हैं वर्कशॉप, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने बेसिकली क्या किया है, mkdir की एक कमांड होती है जो कि बेसिकली क्या करती है, डायरेक्टरीज बनाती है। मतलब इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये कमांड, mkdir मेक डायरेक्टरी। आगे उसको हम एक आर्ग्यूमेंट पास कराएंगे, क्या, जो हमने उस फोल्डर को नाम देना है। हमने डायरेक्टरी को क्रिएट किया, साथ ही साथ हमने उस डायरेक्टरी में स्विच कर दिया। फिर हमने क्या किया, हमने एक और उस डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी बना दी वर्कशॉप के नाम की। अगर अब हम डिस्प्ले करें तो हमारे पास टोटली एक डायरेक्टरी है वर्कशॉप के नाम, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब कभी कभार कहते हैं यार वर्कशॉप तो मैंने नाम नहीं देना था, मैंने सिर्फ इसको वर्क नाम देना था। तो अब हम लिनक्स में रीनेम किस तरह करें फाइल को, रीनेम और मूव आपकी एक ही कमांड के थ्रू होती है। mv की एक कमांड होती है जो कि इटसेल्फ आपके मूव करने के लिए यूज होती है एक फाइल को या एक फोल्डर को कहीं और पे। तो अब अगर हमने रीनेम करना हो लिनक्स में तो आप बेसिकली क्या करते हैं, जो आपका फोल्डर होगा, पहला आर्ग्यूमेंट जो होगा ना, यहाँ पे मूव की कमांड दो आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करती है, एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन। सोर्स आपके पास क्या है, ये वाली वर्कशॉप, हमने इसको रीनेम किससे करना है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वर्क से। कोई एरर नहीं आया, लेट्स सी लिस्ट कर दिया। तो अब हमने वापस चेक कर लिया तो वर्कशॉप का नेम चेंज हो गया वर्क पे। एनॉन भाई माइक आपका, अच्छा, तो ये हो गया। उसके बाद अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हमने एक फाइल बनानी है, एक एम्प्टी फाइल, ठीक है। एक एम्प्टी फाइल किस तरह बनती है लिनक्स में, टच की कमांड होती है, ठीक है। सिंपल, अगर हम टच लिखें ना, टच की कमांड बेसिकली क्या करेगी, एक एम्प्टी फाइल बना देगी। अब आगे आपने इसको ना फाइल नेम देना है, मैं इसको कह देता हूँ notes.txt, ठीक है। हमने फाइल बना ली। अब मैं फिर ls-l करता हूँ तो अब हमने देख लिया कि notes.txt की एक फाइल बन गई, ठीक है। अब मैं कहता हूँ यार एयर के फोल्डर में तो नहीं, मुझे इसको वर्क के फोल्डर में रखना था। तो अब हम एग्जैक्ट ये कमांड यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्या कहते हैं, हम रीनेम कर देते हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे नोट्स के फाइल को वर्क की फाइल में मूव, ठीक है। उसके बाद हम सिंपली मतलब ये क्या करेंगे कि mv notes.txt और आगे वर्क लिख देंगे। अब वर्क के आगे ये जो फॉरवर्ड स्लैश है ना, ये कह सकते हैं जरूरी है भी या नहीं। अगर उस डायरेक्टरी में इसी नाम का फोल्डर एग्जिस्ट करता होगा तो उस डायरेक्टरी में मूव कर देगा, वरना इस फाइल को रीनेम कर देगा। तो हमारे केस में डायरेक्टरी में फोल्डर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो उस फोल्डर के अंदर इसको डाल देगा। तो हम अगर चेक करें, यहाँ पे हमें कुछ नहीं शो हो रहा, लेकिन अगर हम ls-l वर्क करें तो यहाँ पे हमें वर्क के फोल्डर के अंदर नोट्स की फाइल शो हो गई। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने इस फाइल को डिलीट करना है, मैं जाऊँगा वर्क के फोल्डर के अंदर, मैं चेक करूँगा, ठीक है, फाइल एग्जिस्ट करती है। अब मुझे फाइल को डिलीट करना है, मैं rm की कमांड यूज़ करूँगा, ठीक है। rm की कमांड बेसिकली क्या करेगी, notes.txt, और इसको आगे हमने स्पेसिफाई करना होगा कि कौन सी फाइल हमने डिलीट करनी है, दैट्स इट। ये हम करेंगे। यहाँ पे हमने चेक किया फाइल इज़ नो मोर, ठीक है। हम वापस वन स्टेप बैक आ गए। अब मैं कहता हूँ जी मैंने वापस एक फाइल बनानी है new.txt के नाम से, लेकिन मुझे इसकी कॉपी रखनी है वर्क के फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे cp की कमांड। तो cp की कमांड बेसिकली क्या करती है कि कॉपी करती है एक चीज़ को दूसरी जगह पे, सेम एज मूव। ये मूव की कमांड है ना, इसने क्या किया था, हमने notes.txt को वर्क के फोल्डर के अंदर किया था। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने पहले new.txt को एक फाइल उसी फोल्डर में बनानी है, new_copy.txt, और एक और हमने उसको करना है वर्क के फोल्डर के अंदर। तो हम इसको दो स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमने new.txt फाइल को new_copy.txt के फोल्डर मतलब बनानी है, एक करंट फोल्डर में हमने बना ली new_copy.txt। उसके तकी जी आपकी आवाज़ चली गई, आपकी लाइट तो नहीं चली गई आपकी भी, दो जगह से कनेक्ट थी।
हाँ उमर अली वापस आ जाएगा, 2 मिनट सब्र करो अली के बाद पे। हेलो जी नेट जी चला गया होगा उसका। हाँ हाँ, उसका वो कोई नेट चला मसला गया। नहीं। अच्छा, स्ट्रीम स्टार्ट की है? जी हाँ हो जाएगा, वापस आ जाएगा। अच्छा अच्छा, ये अली का वैसे ही वो कंप्लीट हो गया था ऑलमोस्ट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सीटीएफ की तरफ। तो अली अभी ज्वाइन कर लेता है, तो कर लेते हैं। और आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। नॉन डायरेक्टरी RMDIR रिमूव डायरेक्टरी, आपने कमांड में शेयर करके मैं बता देता हूँ, जी और फिर हम CTF की तरफ जाते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमैर साबिर है और मैं साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट 5th सेमेस्टर से हूँ। और अभी अभी वो डिस्कनेक्ट हो गया, उसकी कोई कनेक्टिविटी का इशू आ गया, तो मैं इसको आगे कैरी करता हूँ। हमने अभी इस लिनक्स के मॉड्यूल के बाद हमने स्टार्ट करना था CTF के बेसिक इंट्रोडक्शन, और उसके बाद हमने स्टार्ट करना है इसकी मेजर टाइप्स। अभी जो हैकाथॉन आ रहा है जेपर्डी स्टाइल, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था कि वो क्या होता है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है इन रियल लाइफ, और उसको किस तरह हमने आगे चल के परफॉर्म करना है और किस तरह हमने उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है। अच्छा, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम CTF, जिसकी फुल फॉर्म, इसमें काफ़ी हमारे जूनियर्स भी हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स भी हैं, थर्ड के भी हैं, और काफ़ी ऐसे भी हैं जिनको ऑलरेडी पता है। हाँ, मैं इसको कोई नहीं है, ये मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि मेजर हम स्टेगनोग्राफी का इस अभी हाईलाइटेड टेक्स्ट को तो आप छोड़ दें। CTF को हम करते हैं स्टार्ट, जिसके अंदर मैं आपको बताता, CTF मतलब कैप्चर द फ्लैग होता है, एक टाइप ऑफ, हम इसको गेम भी कहते हैं, ठीक है, और इसको हम एक एक्सरसाइज भी कहते हैं। एक्सरसाइज इन अ सेंस के हमने जो हमारा जो मेजर फोकस होता है वो स्पेसिफिक कैटेगरी में, मतलब फॉर एग्जांपल कैटेगरीज हैं डिफरेंट, उस स्पेसिफिक कैटेगरी में हमने कुछ फंक्शन परफॉर्म करके हमने फ्लैग निकालना होता है। फ्लैग जो होता है वो हर CTF का अलग पैटर्न का होता है। अब लास्ट हमारा AU CTF हुआ था, उसके जो फ्लैग का पैटर्न था, मतलब ये कि वो फ्लैग किसी भी पिक्चर के अंदर एम्बेड होता है, मतलब अगर तो वो कैटेगरी इसकी स्टेगनो की है, डिजिटल फॉरेंसिक्स में कोई आपको मेमोरी डंप मिल जाते हैं, क्रिप्टोग्राफी में आपको कोई इंक्रिप्टेड टेक्स्ट मिल जाता है, आपने डिक्रिप्ट करना होता है, और इसी तरह बाकी जो कैटेगरीज हैं वो हम आगे आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। अब्दुल्ला समीर का वो पार्ट है, इंशाल्लाह हम ज़रूर आपसे सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देते हैं। अब उसका जो फ्लैग था, अब फ्लैग मतलब जो उसका हमने जो फाइंड करना होता है फ्लैग, उसका जो पैटर्न था वो AU CTF, आगे ब्रैकेट में कोई भी टेक्स्ट होता है। अब ये टेक्स्ट एक पिक्चर के अंदर एम्बेड है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ स्टेगनोग्राफी की, मैं एक्सप्लेन करता हूँ स्टेगनोग्राफी होती है कि मैं ज़रा बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो ये एम्बेड होता है एक पिक्चर के अंदर। तो अब हमारी, चूँकि हम साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट हैं और CTF प्लेयर कह लें या CTF खेलते, तो हमें पता होता है हमने कौन से टूल्स यूज़ करके हमने एक पिक्चर को एनालाइज करना है। तो मैं आगे आपको बताता हूँ कि कौन से मेजर टूल्स हैं स्टेगनो में। आज हमने जो मेजर कैटेगरी है वो स्टेगनो करनी है, इसके बाद हम पिको CTF की कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे। कल वाली वर्कशॉप में बाकी रिमेनिंग कैटेगरीज कवर हो जाएंगी, क्योंकि उन पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो पूरी वर्कशॉप हमें वो कैटेगरीज में डिवाइड करनी पड़ेगी। आज दरअसल हमने वो लिनक्स का इंट्रो देना था सारे स्टूडेंट्स को, तो इसीलिए उस पर। खैर, अब ये हो गया बेसिक ओवरव्यू कि ये फ्लैग होता है, हमने इसको फाइंड करना होता है। हर कैटेगरी में डिफरेंट तरीके से मतलब इन्होंने छुपाया होता है किस्म का।
ये एक प्लेन वर्ड है, छुपाया होता है फ्लैग एक पिक्चर के अंदर। एक वेब सर्वर में पड़ा हुआ है, आपने सर्वर का रिवर्स शेल लेके उसका एक्सेस लेके फिर आप उसको एक रूट करते हो, ऑन करते हो, मतलब उसको उसके प्रिविलेज एस्केलेशन करते हो। मतलब ये हर कैटेगरी में हर डिफरेंट तरीके होते हैं। तो अब ये हमारा बेसिक CTF का ओवरव्यू होगा कि CTF होता क्या है, और अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी कैटेगरीज। अब जो हैकाथॉन, साइबर हैकाथॉन जो आ रहा है, उसकी जो टाइप है वो जेपर्डी स्टाइल है। मतलब उसके अंदर ऑल इन वन होते हैं, ऑल इन वन इन अ सेंस के जो सारी कैटेगरीज हैं, मतलब क्रिप्टो हो गई, क्रिप्टो, इसके अंदर नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क के अंदर लास्ट टाइम जो इन्होंने नेटवर्क के अंदर दिए थे वो मैं वायर शार्क दे दिया थे। वायर शार्क और साथ बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन के कुछ थे उसके अंदर, और उसी के अंदर वेब, इवन के वो नेटवर्क के नहीं थे, लेकिन फर्स्ट टाइम था तो शायद उन्होंने नेटवर्क में डाले हुए थे। तो इसके बाद इसके अंदर वायर शार्क था, बेसिकली वायर शार्क था, इसके अंदर बाइनरी भी था, इसके अंदर वेब के भी 1-2 टास्क थे लास्ट टाइम। तो इसके बाद इसके अंदर और टाइप्स आती हैं, क्रिप्टोग्राफी आ जाती है, क्रिप्टोग्राफी के बाद रिवर्स इंजीनियरिंग आ जाती है। ये सारी इंशाल्लाह हम कल जो है ना डिटेल में करेंगे। और वेब आ जाएगी, एप्लीकेशन आ जाएगी, इस मतलब इनकी जो मेजर टाइप्स ये होती है, मतलब जेपर्डी स्टाइल, मतलब ऑल इन वन कैटेगरीज, सारे टास्क इक्वली डिवाइड होते हैं, इक्वल पॉइंट्स के होते हैं। तो अब हम इसका एक टाइप है स्टेगनोग्राफी। आई गेस सबसे ईजी जो है इसमें वो यही है। इसके अंदर आपको ज़्यादा मतलब नॉलेज ना भी हो तो भी आप यहाँ से स्टार्ट ले सकते हो, क्योंकि ये आपका इंटरेस्ट डेवलप करती है इस चीज़ में, इसीलिए ये वाली हमने सबसे पहले रखी है कि हम ये सबसे पहले आपको बताएं। इंटरेस्ट डेवलप क्या, आप देखते हो किस तरह पिक्चर एनालाइज करनी है, किस तरह आपने फ्लैग ग्रैब करने हैं, किस तरह आपने फ्लैग्स निकालने हैं। अच्छा, और मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है वैसे? आ रही है, क्लियर है। आ रही है। ओके, तो अब हम स्टेगनोग्राफी से स्टार्ट करते हैं। स्टेगनोग्राफी क्या चीज़ है? स्टेगनोग्राफी होती है कि एक स्पेसिफिक कह लो मीडिया या डॉक्यूमेंट या पिक्चर डाटा टाइप, एक स्पेसिफिक डाटा टाइप के अंदर हम कोई चीज़ हाइड कर देते हैं, तो उसको स्टेगनोग्राफी कहते हैं। हम इमेज के अंदर कोई हमने डाटा हाइड करना है, ये स्टेगनोग्राफी है। ऑडियो के अंदर कर देते हैं हम, ऑडियो के अंदर फॉर एग्जांपल हम कोई वेव्स के थ्रू डाटा ट्रांसमिट कर देते हैं, और इसी तरह मोर्स कोड्स होते हैं और काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसको हम स्टेगनोग्राफी कह सकते हैं। जब हमें कोई इंपॉर्टेंट डाटा किसी इस डाटा टाइप से, फॉर एग्जांपल एक PDF है, तो इस PDF के अलावा हमें अंदर से कोई इंपॉर्टेंट डाटा मिले, हमने निकालना है, क्योंकि हमारा मेजर मकसद वही है। जो डेवलपर है उसने तो उसको छुपा दिया किसी चीज़ के अंदर, या स्ट्रिंग्स में रख दिया है, या अंदर मैक्रोस लगा दी है, या फिर इस तरह इनेबल करके उसके अंदर कुछ कोड एग्जीक्यूशन हो रही है। हमने हमारा काम क्या, हमने फ्लैग निकालना है और हमने हर पॉसिबिलिटी को ट्राई करना है। तो इन स्टेगनोग्राफी में मैंने जो अपनी जो पर्सनल मेरी प्रैक्टिस होती है वो यही होती है कि मैं स्टार्ट लूँ। अब कुछ टूल्स हैं वो मैंने इसी स्क्रीन पे शो किए हुए थे, मेजर टूल्स। ये वाले जो टूल्स हैं जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ स्टेगनो के लिए, वो ये टूल्स हैं। ये आपको इसके अंदर से जो काफ़ी टूल हैं जो काली के अंदर बिल्ट इन है, जो आपको नहीं होते वो आप गूगल कर लेना कि फॉर काली लिनक्स, आपको गिटहब से क्लोन करके आप उसको इंस्टॉल कर लेना। इसमें साइगस स्टैग क्रैकर जो है वो आउटसोर्स है, जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है। ZStack मैंने डाउनलोड किया हुआ है, स्टैग हाइड इसके अंदर ऑलरेडी होता है, और ये काफ़ी मतलब टूल्स आपको मिल जाएंगे। अगर किसी को सोर्स चाहिए तो इंशाल्लाह आप बता देना, हम यूट्यूब लिंक जो स्ट्रीम लिंक होगा उसके नीचे इसकी सोर्स भी लगा देंगे। अच्छा, स्टेगनो की तरफ आते हैं। अब मैं इमेज की सबसे पहले एक एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ कि इमेज स्टेगनो क्या होती है और इसके हमने टास्क किस तरह परफॉर्म करने होते हैं। ये टर्मिनल का मैं साइज़ ज़रा बड़ा कर लेता हूँ। अब AU/CTF के मेरे पास कुछ टास्क पड़े हुए हैं। टास्क इस तरह के हैं कि ये पिक्चर्स हैं मेरे पास, मैं फोल्डर में आपको दिखा देता हूँ कि ये पिक्चर एक नॉर्मल पिक्चर है, इसमें एज सच डिफरेंस आपको कुछ नहीं नज़र आएगा और होगा भी नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ एक फ्लैग निकालना है। अब ये कैट की पिक्चर है, ये AU/CTF आई गेस इनकी टीम में से अब्दुल्ला और ये अली तकी ने ही ये चैलेंजेस बनाए थे ये वाले। तो अब इसकी हम देखते हैं कि हम सबसे पहले, अब जो मेरी पर्सनल प्रैक्टिस होती है वो सबसे पहले मैं यही करता हूँ कि मैं सबसे पहले स्ट्रिंग्स चेक करता हूँ। स्ट्रिंग एक टूल है हमारा जो हमारे इस पिक्चर के जो सारे जो स्ट्रिंग्स होते हैं ना वो प्रिंट कर देता है। मतलब आप अगर अगर किसी ने हेक्स एडिटर नहीं यूज़ किया, मैं उसकी भी रेशियोस बता दूं। जो उसका जो डाटा होता है ना पिक्चर का सारा, जो स्ट्रिंग्स, जो भी स्ट्रिंग आ जाता है इस पिक्चर के अंदर, वो उसको हेक्स को कंबाइन करके बने या वो डायरेक्टली बने, तो वो हम स्ट्रिंग से देख सकते हैं। तो मेरी पर्सनली यही होती है कि मैं सबसे पहले स्ट्रिंग्स
उसके पिक्चर के देख लूँ, क्योंकि जो इजी टास्क होते हैं, जो इजी कैटेगरी में पड़े होते हैं, उनमें स्ट्रिंग्स में ही आपको फ्लैग मिल जाता है। और फॉर एग्जांपल इसमें से भी एक फ्लैग मुझे स्ट्रिंग्स कैट 1, अब मैंने इसको स्ट्रिंग किया और इस स्ट्रिंग से ये सारा मुझे रॉ डाटा मिला और इस डाटा को मैं एनालाइज नहीं कर सकता क्योंकि ये सारा एक किस्म का मेरे काम का नहीं है डाटा। इस स्ट्रिंग के टॉप पे चले जाएंगे तो वो आपको फाइल टाइप और उसके हेडर्स आपको दे देगा। ये इस फाइल के सारे हेडर्स हैं और जो भी उसकी वो डिटेल, वो ये जो डिटेल है ये अगर आपने एक सही पैटर्न में देखनी हो तो वो उसके लिए हम टूल यूज़ करते हैं, एग्जिफ टूल। वो एक पिक्चर का मेटा डाटा प्रिंट करके देता है। मेटा डाटा मतलब जो भी उस पिक्चर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन उसको इनेबल की हुई है, यहाँ लाइव कर दो, मेरी लाइट हर कोई देख सकता है, वो हम यहाँ से एग्जिफ टूल से देख सकते हैं। ऑडियो के साथ करना। ये भी इसका बिल्टन है, बिल्टन ना भी हो तो आपको गूगल इसके गिटहब से भी मिल जाएगा और इसके और भी सोर्सेज आपको मिल जाएंगे। एग्जिफ टूल हम करेंगे। बस खुद को डिफेंड कर लो, स्ट्रीम ओनली लाइव। एग्जिफ टूल, अब हमें एग्जिफ टूल करने से ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा इस पिक्चर का लाइट गई मेरी भी लाइट चली गई है दूसरे कंप्यूटर पे और मेरी स्क्रीन शेयर बंद हो गई है क्योंकि बारिश की वजह से मेरी वो स्क्रीन यहाँ पे स्टक है। खैर मैं अपना वो ख़त्म करता हूँ। ये जो जी क्योंकि आज वो बारिश की वजह से ज़रा लाइट ज़्यादा जा रही है तो इसीलिए तो वो मेरा जो शेयर किया हुआ था वो अब बंद हो गया और जो वो स्क्रीन थी लास्ट वो ये है। खैर मैं एग्जिफ टूल को क्लियर कर दूं, कोशिश करता हूँ मैं अपने लैपटॉप पे ही निकाल लेता हूँ ये टूल्स वगैरह और आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। खैर एग्जिफ टूल से हमने स्टार्ट किया था। इस एग्जिफ टूल में ये होता है कि आपका सारा मेटा डाटा प्रिंट हो, सारा मेटा डाटा आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाता है और इस मेटा डाटा में आप देख लें हमें फाइल नेम, फाइल साइज, इसके ओनर का नेम होता है और अक्सर यहाँ पे कमेंट्स में फ्लैग भी पड़ा होता है। इधर ही हम नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे हमें उसका वो मिल जाता है कमेंट्स में फ्लैग। तो तुम्हारी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। हाँ वो दरअसल मेरी वो स्क्रीन वाला कंप्यूटर बंद हो गया और मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे मैं कर लेता हूँ स्टार्ट। वो मेरा वो स्क्रीन वाला कंप्यूटर जो है उस लाइट की वजह से बंद हो गया तो मैं वो दूसरा वैसे तब तक आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर दें, इस तरह फ्री बैठने से अच्छा है। हाँ आप लोग क्वेश्चन कर लें, किसी का कोई क्वेश्चन आ रहा है इससे रिलेटेड या सेटअप में कोई इशू आ रहा है। आप में से किसी ने और साथ अभी ट्राई किया सेटअप का और या किसी को अभी लिंक चाहिए तो अभी बता दें, हम यहीं पे ताकि बैठे हैं डिस्कॉर्ड पे भी और इधर भी आपका भी सेटअप भी करा देते हैं अगर कोई इशू आता है। यार कोई एक स्पेसिफिक जो ट्राई हैकनी बॉक्सेस होंगे ना, ये कौन है बेलीगमॉन, वो कल करेंगे। स्पेसिफिक इंशाल्लाह सारे स्पेसिफिक इंशाल्लाह सारे कल स्टार्ट कर लेंगे। स्टेगनो आज हमने करना था और मेरी लाइट चली गई है और ये इशू है। बाकी अली आपके पास है भी वो लैपटॉप? हाँ लैपटॉप है मेरे पास। आप शेयर करके स्टार्ट करो, इससे आगे स्टेगनो को कैरी करो फिर करो AUCTF के टास्क करा दो आप। ठीक है मैं करवाता हूँ। यार रेमनक्स प्योर एनालिसिस की होती है तो हम लोगों ने मतलब इतनी डिटेल में, एटलीस्ट CTF में इतने डिटेल में आपके नहीं आते कि आपको रेमनक्स वगैरह यूज़ करनी पड़े। ताली में भी वही टूल्स मतलब बिल्ट इन आती हैं जो आपके पास रेमनक्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। अच्छा जब तक मेरे साथ सेटअप हो रहा है यार,
अगर आप लोगों के जितने क्वेश्चन हैं मतलब वो सारे के सारे कर ले रहे हैं में रिवर्स इंजीनियरिंग आपकी आसान होगी। आई एक्चुअली डिसएग्री, क्योंकि काली में मतलब ज़्यादा बिल्ट इन टूल्स आती हैं एज़ कम्पेयर टू रेमनक्स, और रिवर्स इंजीनियरिंग आपकी एटलीस्ट मैं जितनी रिवर्स इंजीनियरिंग करता हूँ काली में ज़्यादा होती है। सही। अच्छा, डुअल बूट करके यूज़ कर सकते हो काली नेक्स्ट को? जी बिल्कुल, मैं खुद पर्सनली डुअल बूट ही मैंने किया हुआ है और आई वुड सजेस्ट कि आप लोग डुअल बूट कर लें तो आपके लिए ज़्यादा आसानियाँ हो जाएंगी, क्योंकि आपके सारे की सारी चीज़ें मतलब सेपरेट भी हो जाती है इन अ सेंस। और क्योंकि वीएम में कभी कभार ना आपका क्या हो जाता है कि आपका डिफरेंट हो जाता है, कि कभी कभार आपका वैसे ही चलती चलती वीएम उड़ जाती है, बहुत दफ़ा मेरे साथ भी हो चुका है। TBH अबाउट काली एंड पैरेट। यार मैं काली वाला बॉय हूँ, लेकिन पैरेट की स्टेबिलिटी अनमैचेबल है, क्योंकि पैरेट वाले हमेशा से बहुत ज़्यादा स्टेबल रिलीजेस करते हैं एज़ कम्पेयर टू काली। ठीक है यार, मैं लिंक्डइन अपना शेयर कर देता हूँ। अच्छा, एक और था मेजर कैटेगरी CTF की बताते हैं। अच्छा यार, आपकी मेजर कैटेगरी CTF की रिवर्स इंजीनियरिंग होती है, एटलीस्ट मतलब इंटरनेशनली अगर हम बात करें, रिवर्स इंजीनियरिंग है। उसके बाद आपकी बाइनरी एक्सप्लॉयटेशन होती है, उसके बाद आपकी होती है वेब एप्लीकेशन, मिसलेनियस कैटेगरी हो जाती है, क्रिप्टोग्राफी हो जाती है, स्टेगनोग्राफी हो जाती है, और आई थिंक मैं कोई एक मिस कर रहा हूँ, नेटवर्क सिक्योरिटी। हाँ, नेटवर्किंग की भी कैटेगरी हो जाती है, जिसमें मतलब नेटवर्किंग में मोस्टली वायरशार्क के चैलेंजेस ही होते हैं, या कोई और आपकी ट्रैफिक हुई होती है स्निफ, और उसको डंप करके और उसको इनकोड वगैरह कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद अली भाई पर्सनल हो यार, मैं लिंक्डइन शेयर कर देता हूँ। वेट, वायरलेस इशू भी आती है वीएम में? यार वायरलेस इशू नहीं आते वीएम में, अगर आपके पास अडेप्टर वर्किंग हो तो कोई इशू नहीं आएगा आपका। लिंक्डइन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। व्हाट वाज प्री प्रोग्रामिंग? यस, प्री प्रोग्रामिंग बहुत कम CTFs में होती है, लेकिन वो फिर एक प्रॉपर मतलब हैकाथॉन टाइप होते हैं, वो अलग होता है प्री प्रोग्रामिंग का। प्री प्रोग्रामिंग में आपके यार 2-3 वेबसाइट्स हैं, लाइक कोड वॉर्स हो गया आपका। कोड वॉर्स सबसे मशहूर वेबसाइट है। कोड वॉर्स पे जाओ, वहाँ पे काटा गेन करो, 5 काटा। अगर आपका 4 या 5 काटा है ना, आप मोर देन इनफ है आपकी स्पीड प्रोग्रामिंग के लिए। उसके अलावा और कोई है? USB लाइव परसिस्टेंस कर सकते हैं, नॉट दैट आई नो ऑफ। मतलब USB लाइव आप कर सकते हैं, लेकिन परसिस्टेंस का मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने कभी USB से लाइव बूट नहीं किया। ऑल्दो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आई थिंक टेल्स नाम है उसका, तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक ऑप्शन होती है कि आप उसमें परसिस्टेंस इनेबल कर सकते हैं। कोडवर्स का यार मैंने ऐसे उसको एक्सप्लोर नहीं किया, इसलिए मैं उसके बारे में कोई मतलब ओपिनियन नहीं दे सकता। एनी अदर क्वेश्चंस? यार असल में आज का जो सेशन था ना, वो मतलब एक हाँ इंट्रो पे था, लेकिन हर चीज था। ये लाइट बारिश अनएक्सपेक्टेड हुई है, इवन मेरी भी इस वक्त लाइट नहीं है। सेम तो बाकी मुझे मतलब अराउंड 50 मैसेजेस इस वक्त व्हाट्सएप पे आए हैं बारिश की वजह से। लाइट नहीं है तो सेशन कर दे। कमांड को डुअल फ्लैग्स साथ यूज कर सकते हैं? यार ये मुझे बात नहीं समझ आई। अच्छा, कमांड के डुअल फ्लैग्स कमांड को यूज कर सकते हैं? काफी सारी होती हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई टूल यूज करें तो उसमें -L -A बिल्कुल आप nmap की एग्जांपल ले लो, उसके अंदर आप 4-5 फ्लैग देते हो उसको एक साथ, उसके अलावा भी काफी हैं। अच्छा, मैं वन फैजान अर्शद का है, VBox इन VMware व्हाट्स द कंपैरिजन क्वालिटी वाइज? यार ऑब्वियसली एक चीज जो फ्री है उसकी क्वालिटी अच्छी होगी या समथिंग दैट्स पेड? तो ऑब्वियसली समथिंग दैट्स पेड, ठीक है ना। तो उसका ये होगा कि VMware जो है मेरी नज़रों में तो बेहतरीन है। VMware सिंपल वर्ड्स में जो है, क्योंकि मैं VMware काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास वर्चुअल बॉक्स भी है अभी। लिनक्स तकीज अनम्यूट करें खुद को यार। अच्छा, तो उसके अलावा यार VMware एटलीस्ट मेरा पर्सनल प्रेफरेंस VMware का है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मूथ अच्छा, नेटकैट उसका नाम था, ठीक है। नेटकैट बेसिकली ना एक कमांड लाइन यूटिलिटी है, कि आप सिंपली क्या करते हो कि कमांड लाइन यूटिलिटी के थ्रू नेटकैट एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है किसी भी एक सर्वर के साथ। वो आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर के, मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी कि आप कौन से सेमेस्टर के, तो मतलब उस हिसाब से है। तो अलीवल यार एक सेकेंड, कैन इट बी पॉसिबल दैट आई शेयर स्क्रीन एंड यू एक्सप्लेन फ्रॉम दैट? ये बात मुझे आपकी नहीं समझ आई कि कहना क्या चाहते हो आप। अच्छा,
What main virtual machine would be required for the event? I mean, Kali is obviously mandatory. Windows any version? यार आप सिंपल मतलब आपके बेस ओएस जो होगा आपका विंडोज होगा उसके बाद आप Kali कर लो, बात ही खत्म, मोर देन इनफ होगा. प्रेफरेबली VMware या वर्चुअल बॉक्स. अभी इतनी बड़ी डिबेट की है भाई हमने तो आई वुड से VMware अगर आप विंडोज पे हो, वर्चुअल बॉक्स अगर आप लिनक्स या मैक पे हो. अली भाई लास्ट हैकाथॉन के VMs मिल जाएंगे यार. मैंने लास्ट हैकाथॉन पे OS में नहीं किया था, लेकिन मेरे पास शायद VM पड़ी हो, और ना ही मैं वेब में था, लेकिन वेब की VM मेरे पास पड़ी हुई है, OS की मुझे ढूंढनी पड़ेगी. उसके अलावा एनीवन हियर अटेंडेड द लास्ट हैकाथॉन? बेली रमोन जी, मैं था, उमैर भी था, ऑन भी था फाइनल्स के लिए. अच्छा, विच वर्जन ऑफ Kali आर यू यूजिंग? यार वर्जन 20 जो अभी 22.01 शायद अली भाई की है, यहाँ से भी लाइट गई शायद. अच्छा, आ गया. उसके बाद पैरेट ओएस वर्सेस Kali. यार वही बात है, आपके अपने प्रेफरेंसेस के ऊपर है टोटली. आप मतलब दोनों यूज करो, और जिस पे आपका हाथ बैठता है वो यूज करो. दोनों में सेम काम हो सकता है. पैरेट स्टेबल है, Kali अनस्टेबल बहुत है. कि मतलब मोस्टली ये होता है कि Kali को अगर आप अपग्रेड करते हो ना, 90% चांस होता है कि वो ब्रेक होगी, और वो कंफर्म है ये बात. वी विल, ठीक है. व्हाट अबाउट वेब एक्सप्लॉयटेशन? या वेब एक्सप्लॉयटेशन कल इंशाल्लाह करवाएंगे, और उसमें मतलब एटलीस्ट मेरा तो यही प्लान है कि मैं एक प्रॉपर ट्राइहैकमी की एक मशीन ले लेंगे. आपको मैं समझाऊंगा कि उसका ओपन VM से किस तरह कनेक्शन देना है. फिर हम जो प्रॉपर आपके नहीं होते सारे इन्यूमरेशन, एक्सप्लॉयटेशन, पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और वो सारे के सारे स्टेप्स भी हम कवर कर लेंगे कि मतलब आपने किस तरह एक चीज़ को लेके चलना है. पहले हम एक इजी बॉक्स कर लेंगे, एक मीडियम बॉक्स कर लेंगे, क्योंकि अब मतलब मोस्टली बिगिनर्स हैं, और ये हार्ड मतलब इंटरमीडिएट, बिगिनर से इंटरमीडिएट की तरफ है, तो हम इजी और मीडियम पे ही रहेंगे. प्रोफेशनल की तरफ नहीं है, तो इसलिए हम हार्ड को नहीं करेंगे. ये रिकॉर्डेड सेशन है जी, एज फार एज आई नो रिकॉर्डेड है. यार आई वुड सजेस्ट DVWA सही है, लेकिन अगर आपने वेब ही सीखनी है ना, तो आप जाएं सीधा पोर्ट्सविगर अकेडमी पे. मैं उसकी ना आपको लिंक दे देता हूँ, academy.portswigger, ये वही है. मैं लिंक दे देता हूँ. वेब के लिए बहुत अच्छी है, मतलब आपको सारा समझाता भी है और सब कुछ करता है. प्लीज एक्सप्लेन सम CTFs एज वेल. यार आज का सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू था सारी की सारी चीज़ों का, ठीक है. तो कल प्रॉपरली मतलब ना सारे के सारे एक कोई भी हम रैंडम चैलेंज उठाएंगे, ताकि हम अपने आप को भी टेस्ट कर सके कि हमारी किस बेस लेवल पे हम लोग मतलब लाइक करते हैं. रैंडम चैलेंजेस उठाएंगे, हम उन चैलेंजेस को कल प्रॉपरली सॉल्व करेंगे और सब कुछ. असल में आज मेन इशू ये हुआ है कि 10 बजे सबकी लाइट चली गई है. मुझे खुद इस वक्त मेरा व्हाट्सएप बिल्कुल मैसेजेस से भरा पड़ा है कि लाइट चली गई है, प्लीज़ रिकॉर्ड, लाइट चली गई, प्लीज़ रिकॉर्ड. तो मैंने कहा इंस्टेड कि मैं कोई कराऊँ, कि कोई वर्क उनको कराऊँ, तो आप ज़्यादा यही था कि हम लोग आराम से बैठ के एक इंटरैक्टिव सेशन ही कर लें, क्वेश्चन आंसर. DVWA पर बेसिक SQL करवा लो. यार अभी मैंने बात की DVWA भी सही है, लेकिन मैं करा लूँगा. तो ठीक है, पाकिस्तान साइबर चैलेंज CTF भी इंक्लूड कर देंगे, ठीक है. उनके PCC के जो थे ना, जो हमने ऑर्गेनाइज करा था AirCTF, उसमें ऑर्गेनाइज मतलब जो डेवलपर्स थे CTFs के, वो मैं था, अब्दुल्ला ज़मीर, उसामा गुल, फ़हद और शामिर. तो मतलब हम सब ने किया था, और वो सारे के सारा बिनवॉक समटाइम वर्क नहीं करता. किस सेंस में वर्क नहीं करता यार? अब बेसिकली डिपेंड भी करता है ना आपके किस उस पे यूज़ कर रहे हो. PNG फाइल पे बिनवॉक एज फार एज आई नो JPEG फाइल्स पे नहीं चलता. ये JPEG की एक साइज होता है, उसमें आप डेटा को उस तरह नहीं हाइड कर सके कि वो बिनवॉक के थ्रू हो. PNG इमेजेस में होता है, लेकिन वो उस सेंस में करेगा अगर कोई डेटा एम्बेड है. अगर नहीं होगा तो आपको एक सिंपल zlib की फाइल एक्सट्रैक्ट करके दे देगा, जिसके पीछे आप मतलब लगे भी रहोगे, कुछ भी नहीं होगा. फॉर मैकबुक यूजर्स प्लीज. यार अच्छा जका और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क, आई एम हियर टू आंसर. बाकी अली ऐसा कर लेंगे ना, फिर कल ही कर लेंगे. तो अभी देख लेते हैं, अगर किसी को क्वेश्चन नहीं है हम वाइंड अप कर लेंगे. यूट्यूब का अभी स्ट्रीम स्टॉप हो गया. बाकी इंशाल्लाह कल जो है ना, लाइट, हाँ अभी लाइट इशू था सबका, तो कल सारा सेटअप कर लेंगे, क्योंकि कल हमारी मेजर कैटेगरीज और सारी डिवाइड करके सारा कर लेंगे इसी मतलब सेशन में कवर. तो फिर इंशाल्लाह कल जो है ना कोशिश ये होगी कि 2-3 बैकअप कर लेंगे, हम बैकअप रख लेंगे. रिकॉर्डिंग आज की भी हो गई है, और रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको कल भी मिल जाएगी. और रिकॉर्डिंग का जो लिंक होगा, वो जिस तरह आपके पास इसका लिंक पहुँचा है उसका भी पहुँच जाएगा इंशाल्लाह. अच्छा, और अगर किसी को फिर भी कोई इशू है तो डिस्कॉर्ड पे आके पूछ हाँ डिस्कॉर्ड पे कांटेक्ट कर लो यार. अपने फ्लैश 2K0407 मुझे DM कर देना आप लोग. मुझे मैं ऑल्टो करता हूँ. मैं स्टेनो के सारे पूछ रहा हूँ. बिल्कुल
यार आप उबंटू यूज कर सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट अगेंस्ट इट इन द सेंस कि आपका उबंटू पे ना मोस्टली टूल्स का इशू आएगा। मैं खुद मतलब मैंने जब आई थिंक मैंने 6 मंथ काली यूज की थी, काली पे बीच में बहुत अनस्टेबल थी, मैं उबंटू पे शिफ्ट हो गया था। तो जितना टाइम मेरा काली ने बचाया था चीज़ों को ना कुछ सेटअप करने के, उबंटू ने उतना ही टाइम मेरा ज़ाया कराया इन द सेंस कि मुझे एक एक चीज़ मैनुअली इंस्टॉल करनी पड़ रही थी, क्योंकि आपकी ज़्यादातर ना रिपोजिटरीज वगैरह होती हैं काली में, उसमें सब कुछ पहले से बिल्ट इन आता है। उबंटू में क्या होता है, आपको मैनुअली चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, उनको बिल्ड करना पड़ता है, उनको फिर सिंबॉलिक लिंक्स बनाने पड़ते हैं, सब कुछ वन बाय वन सेटअप करना पड़ता है, जो कि मतलब ख्वारी होती है। मोस्टली टूल्स के ये होते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी डाले होते हैं, इवन अगर पाइथन के टूल्स हैं तो आप सिंपली पिप3 इंस्टॉल कर लें। तो काली में सेक्शन वाइज होता है जिस वजह से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अच्छा। बिल्कुल यार सेक्शन वाइज होता है, मंटू में भी आप सेक्शन वाइज बना सकते हो, लेकिन बात वही है कि ख्वारी है। पिको सीटीएफ वर्सेस ट्राइहैक में वर्सेस सीटीएफ टाइम, तीनों डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है। पिको सीटीएफ आपको बेसिकली क्या है, एक यूनिवर्सिटी लेवल के सीटीएफ्स होते हैं वहाँ पे। ट्राइहैक क्या है, ट्राइहैक पे सब कुछ है, सीटीएफ्स हैं, बॉक्सेस हैं, इवन आपके वहाँ पे गाइडेड मतलब रूम्स हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं आपको सिखाना क्या है। तो एक बहुत बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, मैंने 90% अपनी लर्निंग ट्राइहैक में से की है। उसके बाद सीटीएफ टाइम बेसिकली यार सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बताता है कि ऑन गोइंग अपकमिंग एंड प्रीवियस सीटीएफ्स के बारे में, और मतलब आपके राइट अप्स वगैरह है वो सब चीज़ें। इवन सीटीएफ टाइम पे मोस्टली राइट अप्स वो स्पैम ही होते हैं, लोगों ने अपनी सिर्फ लिंक शेयर की होती है डिफरेंट चीज़ों की। क्रिप्टो नेटवर्किंग, डिजिटल फॉरेंसिक्स, और कौन सा है यार, और मतलब आपका आ जाता है रिवर्स इंजीनियरिंग है, बाइनरी एक्सप्लॉयटेशन है, वेब एप्लीकेशन हैकिंग हो गई, या इवन मोस्टली आई एम सॉरी मैं कैटेगरी भूल गया था कि अब जो अगर आपके प्रोफेशनल होते हैं ना हैकाथॉन्स या सीटीएफ्स, वहाँ पे आपके मोबाइल्स को भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज दी जाती है कि आपके मोबाइल और एपीकेस वगैरह की रिवर्स इंजीनियरिंग होगी। मोबाइल मैलवेयर को फिर भी कम। अली भाई हाउ अबाउट फ्लेयर वीएम? यार मैं पर्सनली फ्लेयर वीएम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि फ्लेयर भी हो गया और कमांडो भी बेहतरीन है दोनों। फ्लेयर और कमांडो मैंने खुद मतलब दोनों एक ही सिंगल वीएम में सेटअप की हुई है। फ्लेयर, अच्छा मैं आप सबको बता दूं, फ्लेयर बेसिकली क्या है, जो रेमनक्स है ना, एक मतलब मैलवेयर एनालिसिस और रिवर्स इंजीनियरिंग की लिनक्स का वर्जन है, ठीक है। तो इन्होंने फायर आई वाली एक कंपनी है, उन्होंने फ्लेयर एक वीएम रेडी की है, पावरशेल की स्क्रिप्ट है, आप उसको रन करते हैं तो आप अपनी विंडोज़ को उसमें आपकी सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपको रिवर्स इंजीनियरिंग या उसके लिए काम आएंगी मैलवेयर एनालिसिस के लिए। कमांडो बेसिकली क्या है कि आप अपनी विंडोज़ को काले लिनक्स बना रहे हैं, जितनी विंडोज़ के लिए अवेलेबल टूल्स होंगी वो आपकी इंस्टॉल हो जाएंगी। मैं तेरा माइक बहुत छोटा है। ओहो अच्छा यार, वो एक पूछ रहा था अभी टूल्स। यार टूल्स बेसिकली स्टार्ट स्ट्रिंग से करते हैं। स्ट्रिंग्स है, एग्जिफ टूल है, फिर उसके जो स्टेगनो के लिए जो टूल रखे हुए हैं, जेड स्टैग है, स्टैग सी का एक टूल, और इसी तरह एक टूल है स्टैक क्रैकर है जब हमारे पास पैराफ्रेज ना हो। ये मैं चीज़ें इंशाल्लाह कल एक्सप्लेन कर दूंगा, आज तो सेशन बीच में इंटरप्ट हो गया, कल मैं सारे टूल्स करवा दूंगा इंशाल्लाह। स्टैक के तो हो जाएंगे, बाकी भी जो भी मेजर टूल्स हैं। मुमैर, अगर आप स्टैक के टूल्स की एक लिस्ट शेयर कर देते, बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं इसके लिए। हाँ हाँ, वो बाकी कल के जो इकट्ठे टूल्स होंगे ना, कल भी ऑब्वियसली काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे, उसमें काफ़ी टूल्स इन्वॉल्व होंगे, तो इंशाल्लाह फिर एक ही चीट शीट बना के कहीं अपलोड कर देंगे। अली ये बेहतर रहेगा या अलग अलग शेयर करें? एग्जैक्टली। अच्छा यार ये क्या है, विल यू एक्सप्लेन हाउ टू ऑपरेट द वीपीएन रिक्वायर्ड फॉर ट्राइहैक वीएम सेशन? एग्जैक्टली किस तरह करता है इस मेरी प्रिपरेशन और सीपी के लेवल तक की है, बट सर्टेन रीजंस होते हैं हर बंदे के। मैंने अभी तक आई थिंक 3 की हुई हैं, एक सीसीएनए है, एक ईजेपीटी और एक सीईएच प्रैक्टिकल है। एनी अदर क्वेश्चन? कोई मसला नहीं यार, सारा लिंक भी अटैच कर देना भाई। यार असल में काली में बेसिकली होता है कि जो टूल्स होंगे ना मोस्टली वो यही होंगे कि आपके ना एग्जिस्ट करते होंगे रिपोजिटरीज में, तो आपको सिंपली कमांड्स के थ्रू उनको इंस्टॉल करना होगा। जो नहीं करेंगे उनके साथ लिंक्स भी होगी और एवरीथिंग। और यार सीखोगे इसी तरह जब आप गूगल करोगे ना इंस्टॉलिंग टूल्स ऑन काली, तो फिर आप इसी तरह चीजें खुद करना शुरू होगे। तो बड़ा स्किल ही मेरे ख्याल से तो गूगल करना है, और ये अली भाई ने बताया मुझे। एग्जैक्टली गूगल करना आ जाए तो तुम्हें समझो हर स्किल आ गया। जो बात है, द आर्ट ऑफ गूगलिंग बहुत जरूरी स्किल सेट है ये। जी सीटीएफ में मुझे लगता है कि यही सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा फ्रीलांसिंग में गूगलिंग भाई हर काम हो जाएगा तुम्हारा।
अली भाई सीटीएफ में दो चीजें चलती हैं, आपके ताल्लुकात और आपकी गूगलिंग स्किल्स। ताल्लुकात इज स्टिल वो गूगल डॉकिंग इज स्टिल, यार डॉकिंग इटसेल्फ मतलब मैंने आज तक कभी यूज नहीं की, मैंने बहुत कम किया डॉकिंग। डॉकिंग बहुत बहुत चीज है, बहुत पावरफुल चीज है, बट अगर आप सीटीएफ लेवल पे बात करो तो मतलब नहीं। अली भाई थोड़ा इग्नाइट के बारे में बता कौन? दें, उनके फर्स्ट राउंड के बारे में, और ऑनलाइन किस लेवल का होगा। हमारे वाला जो यूनिवर्सिटी का स्टेडियम था उससे हाँ हार्ड वो होगा, कीजिए वो लाइट जरा। ये थोड़ा गाइड कर। अच्छा यार मैं पहले बता दूं कि लास्ट ईयर जो था ना सबसे मुश्किल, हम लोग फाइनल्स में भी थे, हमने फाइनल्स में किया भी था, तो जो आपके ऑनलाइन क्वालिफायर्स थे ना वो सबसे मुश्किल थे एज कम्पेयर टू ये आपके फाइनल्स। इवन फाइनल्स इतने मुश्किल नहीं थे जितने ऑनलाइन वाले उनके मुश्किल थे। मुश्किल तो नहीं थे खैर, बट उन्होंने मतलब उस टाइम था ना कोई फ्लैग का क्राइटेरिया नहीं दिया था। तो इस बार मैंने एटलीस्ट जो है कि आई थिंक फ्लैग का क्राइटेरिया होगा कि प्रॉपर फ्लैग फॉर्मेट होगा कि इस तरह का फ्लैग एग्जिस्ट करता होगा। हाँ लास्ट वो ईयर मैंने हम फॉर्मेट सब जरा ने बताया इनको। रैंडम चीजें सबमिट की थी। हाँ अच्छा, जी बेहतरीन, फॉर्मेट बहुत जरूरी होता है। एक वो सिंपल उन्होंने लास्ट टाइम जो है ना वो Hash स्ट्रिंग्स values। दिए हुए थे, हैशेस थे, कुछ कुछ स्ट्रिंग्स थे, कुछ पोर्ट के नाम एज अ फ्लैग उन्होंने किए हुए थे इनिशियल में। आई गेस नेटवर्क की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने नेटवर्क में किया था और तकी ने शायद ओएस में भी किया था। नेटवर्क में ओएस हैशेस, हाँ हैशेस हमारी भी नहीं, हैशेस मैं आई थी नेटवर्क में था, स्पीड प्रोग्रामिंग में था वेब और में। मोबाइल में था। मोबाइल में, तो वो इनमें जो है वो ओएस में मैं नहीं था, ओएस में अब्दुल्ला था, वेब जीसी फैजान में था, नहीं और थे मैं जीसी। अली? थे। अली भाई वेब में नहीं थे आप, या वेब में हम थे शायद? नहीं वेब में नहीं थे, ओएस में थे और नेटवर्क में थे ऑन। अली भाई क्वेश्चन आए हैं आपके लिए, हैकर सोलो द जीनियस। जिसमें राइट ऑफ साइबर चैलेंज और इग्नाइट का भी ऐसा होता है क्वालिफाइंग राउंड। यार इस साल मतलब लास्ट ईयर फर्स्ट था, इस बार इन्होंने एटलीस्ट सुना है कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किए हैं, तो अब ये चीज़ हम कुछ नहीं कह सकते कि मतलब किस तरह का होगा। ओह अच्छा तो उसके बाद क्या है कि जी, नहीं मैं इधर नहीं हूँ, वो दूसरा लैपटॉप। मैं अच्छा, कहूँ कि ये और भी वो डिलीट फ्लैग रिकवर करना था यार, ये वाला कौन सा चैलेंज था नेटवर्क में, मुझे नहीं याद, मुझे बिल्कुल भी नहीं याद है। मुझे ऐसा सच का वो याद है जिसमें हमने रिपोजिटरीज क्लोन की थी, वो 60-70, उनमें से हमने डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम्स निकाले थे और वहाँ से हमने उनसे फ्लैग्स निकाले थे, हर यूज़र फ्लैग निकलता था। इस बार एटलीस्ट मतलब प्रॉपर एक सीटीएफ फॉर्मेट में आएगा। अली भाई इनको एक यार लास्ट ईयर ना आप 3 कैटेगरीज में कर सकते हैं, लेकिन अब हर कैटेगरी मतलब अब आपका एक सिंगल, जिस तरह सीटीएफ होता है ना एक प्लेटफॉर्म, एग्जैक्टली उसी तरह होगा कि आपका सारे का सारा एक ही जगह होगा। तो इसीलिए आपकी टीम 3 बंदों को ना सेपरेट कैटेगरीज में उनकी वो होनी चाहिए कि आप जैसे कैटेगरी एयर आपस में में हुआ। डिवाइड कर, क्योंकि अब एक बंदा नहीं कर सकता सब कुछ। एग्जैक्टली जैसे एयर में नहीं हुआ था सीटीएफ, अगर आप में से किसी ने खेला हो, इवन राइटअप्स अगर आप पढ़ लो तो आपको एक आइडिया हो जाएगा बेसिक। और हाँ, अपने राइटअप्स आप बेसिक कोई भी रैंडम सीटीएफ उठा लो, उसके राइटअप्स पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि आप हर एक सीटीएफ से नई नई चीज़ें सीखते हो। मैं कल एक सीटीएफ खेल रहा था और वहाँ पे एक बाइनरी एक्सप्लॉयटेशन में हुए थे, क्या नाम है उनका जो था, बफर ओवरफ्लो का चैलेंज था, जिसमें मतलब अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में चला जाऊँगा तो वो फिर मतलब वो बफर ओवरफ्लो का काफ़ी यूनिक चैलेंज था, मैंने आज तक वैसे नहीं किया था। और अब्दुल्ला मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे जी, सीटीएफ के ये हैं जी हमारे अब्दुल्ला भी आ गए। थोड़ा बिगिनर फ्रेंडली एक्सप्लेन करें यार, वो फिर बिगिनर फ्रेंडली हम कर लेंगे एक्सप्लेन कल, मतलब प्रॉपर जब हैंड्स ऑन होगा तो फिर बिगिनर फ्रेंडली ही हैंड्स ऑन होगा, उसकी टेंशन ना लो यार। तो वो सारे के साथ हम तो, अच्छा वो यार एयर सीटीएफ की बात कर रहे हो, उसमें तो नहीं, वो एक अलग था, मैं उसकी हैकाथॉन की बात कर रहा हूँ जो इग्नाइट वालों का हुआ था। फ्रीलांसिंग का बोले सबको सबसे बेहतरीन काम है सीखने के लिए। ये टोटली ऑपोजिट है, टोटली ऑपोजिट नहीं वो तो वर्कशॉप है, है, तो लेकिन वर्कशॉप में नहीं, वो तो कल है ना तो बाद हमारा में फिर सीटीएफ वाली, करेंगे। आज अच्छा तो बेसिक तो है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली बता दो जी मुझे, लीव कल कर सकते पढ़ाएंगे हैं सब। पढ़ाएंगे। जी लीव आप लोग लीव कर सकते हैं, श्योर, मैं तो वैसे ही मतलब बैठा हूँ कि आप बाकी लोग किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, हम तो बाकी मतलब सिर्फ इंशाल्लाह चिट चैट कल। कर रहे हैं, अगर आपने लीव करना है तो नो वरीज, लीव करें आप, और फिर कल इंशाल्लाह ना 8 हो या 9 बजे हम री सेशन करेंगे और उसमें तो
अभी भी ये CSGO के मिराज मैप में काउंटर टेररिज्म में एक ही एनी कैसे अदर उठाते हैं। क्वेश्चन और बस खत्म करें, वाइंड अप। वाइंड अप। ट्रैक भी का यार फ्रीलांसिंग में 3 कौन सा वर्जन भी है काम और कर दूसरा सकते हैं वर्जन भी है। साइबर रिलेटेड? अच्छा यार आप अच्छा यार आप फ्रीलांसिंग में ये कर सकते हैं ना कि सबसे पहले नेटवर्क सिक्योरिटी के या डिजिटल फोरेंसिक्स से इनके बहुत काम आते हैं। मुझे पर्सनली भी मिलते थे, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं। अब आपकी ना गिग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह करते हैं, यूटिलाइज शो कराते हैं। नेक्स्ट यूटिलाइज करते हैं एग्जैक्टली। नेक्स्ट चीज़ मतलब आप इवन ना अगर आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी है तो आप कंपनीज को कह सकते हैं कि आई कैन मेक टूल्स दैट विल ऑटोमेट दिस साइबर रिलेटेड टास्क या कुछ भी। तो मतलब आप तो साइबर और प्रोग्रामिंग दोनों को तुम्हारा मिक्स करके कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी है तो अच्छी बात खत्म। एनी अदर क्वेश्चन बॉयज? क्योंकि आई थिंक मेरा इंटरनेट भी जाने वाला है, खत्म होने वाला है। आई मीन वाइंड अप करो यार कोई बस। क्वेश्चन है तो ओके, पूछें, या कोई भी query हो इंशाल्लाह तो मुझे डिस्कॉर्ड पे मैसेज कर दें या लिंक्डइन पे कर दें। यार डिस्कॉर्ड का लिंक एक दफ़ा लास्ट टाइम चैट में भेज दो ऑन, तो भेज दो उधर ही उधर CTF का एक बना हुआ है पूरा। हमने एक रूम बनाया हुआ है CTF का, तो किसी को कोई ज़रूरत होती है तो वो ख्वाजा भी वहाँ पे बैठे। कर दें। सर ख्वाजा भी बैठे। अच्छा खैर, बाकी इंशाल्लाह कल फिर डिटेल में कर लेंगे इन चीज़ों को, सारी कैटेगरीज को, और कोशिश ये होगी कि ट्राई के कुछ रूम भी करवा देंगे। ये लिंक भेज दिया लास्ट टाइम, आप ज्वाइन कर लें जो जो रह गए थे। अगर किसी को कोई मसला है वहाँ पे आ जाए। थैंक यू पूरा गाइस, दिन उधर प्लीज कोई ना कोई होता है हमारा। लिमिट विल बी मोर। यार असल में दरअसल आज स्ट्रीम का वो सेटअप नहीं किया हुआ था, टाइमिंग एग्जैक्टली सेम होगी और स्ट्रीम का सेटअप इंशाल्लाह कल होगा। तो जो इधर ना आ सकेगा वो आते रहते हैं ऑनलाइन। हाँ हाँ कोई मसला नहीं। हैली भाई 8 बजे ना, उमर 8 बजे बेहतर नहीं है वैसे, संडे भी होगा। हाँ कर लेंगे कल। फिर ये मैच भी देख रहे होंगे ना साथ सारे, तो फिर वो स्ट्रीमिंग का जानकारी कोई ना इशू नहीं ले। है, स्ट्रीमिंग मैं भी कर सकता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। यार आज एक हसन नज़ीर क्या बात है आज भाई? एक इशू आ रहा था, स्ट्रीम की ऑडियो नहीं आ रही थी, डिस्कॉर्ड की ऑडियो नहीं आ रही थी। आपकी यहाँ से ऑडियो तो चल रही थी लेकिन डिस्कॉर्ड की नहीं आ रही थी। ऑन नहीं, आपने राइट क्लिक करके वॉल्यूम कम किया होगा, वो आप फुल कर लेते तो आ जाती, बाकी वो आ रही थी। ठीक है, ठीक, थैंक यू। अभी भी चल रही है, मैं देख रहा हूँ। हाँ हाँ, बाद में YouTube पे फिर हमने स्ट्रीम भी बंद कर दी, उधर भी इतना हमने नहीं दिया टाइम, क्योंकि यहाँ पे जगह बन गई थी वापस। मीटिंग में पहले तो जब जगह खत्म हो गई थी तब हमने इधर स्ट्रीम स्टार्ट की थी ना, फिर यहाँ पे वापस 60-70 बंदे थे तो जगह बहुत थी, तो हमने वापस यहीं पे कंटिन्यू कर दिया था। खैर कल मिलते हैं इसी अपनेपन के साथ। आमिर लियाकत वाला डायलॉग मारो उमर भाई। सेम प्लेस सेम टाइम। अल्लाह नहीं नहीं यार, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। और याद रखिएगा। ओके ओके यार, अल्लाह हाफिज यार। अल्लाह GC और ऑन रुकना। ठीक है सर। वो प्राइम मिनिस्टर की ऑडियो लीक करनी है यार। अब तुम कितने लोगों ने सुन लिया? 30 लोगों ने सुन लिया। ये तो स्टूडेंट्स हैं ना। 8 GB की देना नेट स्लो सर। 9.5 लगाई थी, 10.5 हो गया। PTCL के नेट पे तो नहीं अपलोड कर रहे हो तुम? सही वो IP मैच हो जाएगी, मैं 7 वालों का यूज कर रहा हूँ। कल 10-15 बंदे बहुत प्यार करते हैं हमारे से, जा ही नहीं रहे। मैं देख रहा हूँ इनमें खैर मुज्तबा है, बाकी अपनों में से तो एक ही नजर आ रहा है। ये मेरे ख्याल से वो हमनी क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस लगा के खुद से हो जाते थे, वो वाला सीन लग रहा है मुझे। ये वही लग रहा है मुझे जिनको नहीं पता मीटिंग खत्म हो गई है। खैर अभी अगर जो इस मीटिंग में रुकेगा वो यही है कि जो म्यूट करके बैठा हुआ है। ओके, एक तो जिंदा है। ओके ओके ओके। अच्छा मैं कौन कर रहा था, क्या नाम है, रिकॉर्डिंग? बस वो करो यार। ये भाई जाग रहे हैं सारे बाकी वाले जो। अच्छा उमर भाई। हाँ जी 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 हुक्म। सर ख्वाजा की एक मैनेबिलिटी याद लगी हुई है। अल्लाह खैर। डिस्कॉर्ड पे अनम्यूट करके सुनो जरा। एफ ये क्या सीन है?
ओपन माइक रह गया, उनको पता ही नहीं। ओ लॉल, एक मिनट मैं जरा स्पीकर पे सुनूं। जिस दिन आपने मुझे ये गाना मैं सर को कॉल कर रहा हूँ, मैं गलत बात है, हम लोग बातें सुनेंगे सर। नहीं यार म्यूट है। मैंने हाँ सर्वर म्यूट, वही मारा, मैंने मारा। मैं जरा अनम्यूट कर दिया मैंने, रुको बातें सुन रहे हैं, चेक कर रहा हूँ यार। लीव कर सकते हैं जो करना चाहता है। बाकी इंशाल्लाह आपसे कल मीटिंग में मुलाकात होगी और सारी कभी कोई नहीं कह रहा कि आप बर्फ आपसे क्यों तो रहा है, ठीक है ना। उन भाइयों को मैंने कहा, तुम सही कह रहे थे। मैंने कहा कि इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं होता कि आप मेरे ये सर बात भी बड़ी कॉन्फिडेंशियल कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं सर को कॉल कर रहा हूं। म्यूट कर दो, म्यूट कर दो। मैंने सर्वर म्यूट कर दिया। अबे एक मिनट यार, हो नहीं सकता मेरे बड़े कज़न को कोई। मैंने कर दिया। मैंने भी कर दिया, यही हो रहा था, एक कर रहा था तो। अच्छा मैं खाचा साहब को कॉल कर रहा हूँ। मैं करूँ तुम करते हो? मिला दिए, काट दो। काटो 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 काटो, शुगर लगाना है। अच्छा बल्कि तुम कर ही दो, मैं फिर नजर में ना आऊं। अच्छा क्या नाम है एनोनिमस भाई, आप ऐसा करना, रिकॉर्डिंग का जो है ना ड्राइव का लिंक बना देना और उनको भेज देना। ये तो डिस्कॉर्ड सर्वर में फेंक देना, मैं इसको शेयर कर दूंगा। ओके यार, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच यार रिकॉर्डिंग के लिए। सर कॉल नहीं उठा रहे, फिर अब मैं सर को अनम्यूट करके सुनता हूँ किधर बिजी है। अच्छा इधर से फिर बंद करो, उधर ही सुनते हैं। डिस्कॉर्ड भी बात करते हैं, आ जाओ। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, मीटिंग एंड अल्लाह हाफिज़। भाई हमारे सर हाँ इसीलिए म्यूट रखा है, सर को अलग ले जाते हैं यार, सर को क्या ट्रैक कर लेते। जीसी सर की बातें सुननी है आपने अलग जाके। अनोन भाई वो जो पिछले साल हम फाइनल में गए थे हैकाथॉन की,